डोंट। अरे, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है, ठीक है। मेरे से हो नहीं रहा था ऑप्शन से। कोई कोई दिक्कत नहीं। अब आप वन बाय वन पहले क्वेश्चंस पूछ लो चैट पे। 10-15 मिनट कोई किसी का क्वेश्चन है उसका आंसर कर दो। फिर वही आप डेमो करा देना, 2 लोगों का, ठीक है। आप लोगों की कोई क्यूरी हो टैरो कार्ड से रिगार्डिंग तो आप लोग पूछ सकते हैं। चैट पे आप लिख दीजिए। वंदना, ये क्वेश्चन है, ये क्वेरी नहीं है मेरी शादी कब होगी। क्वेश्चन पूछो कि अगर आपको कोई रीडिंग करते वक्त आपको कोई इशू हो रहा है तो उसको कैसे रीड करना है, इस टाइप से क्वेश्चंस पूछो। कोई कार्ड समझ में नहीं आ रहा है या रीड कैसे करना है या वट एवर। और अगर किसी का क्वेश्चन नहीं हो अभी, तो आप सीधा 2 लोगों की प्रैक्टिस करा देना। एक ठीक है। क्वेश्चन है मनीष गुप्ता जी का कि मैम कोई कार्ड टच कर दे तब इसको चार्ज कैसे करेंगे। तो जी। जैसे ये आपके टैरो कार्ड है, दिख रहा है स्क्रीन पे। इसको क्लीन करने का तरीका मैम ने बताया था कि अगर कोई पहली बात तो टच ना करे तो ज्यादा अच्छा, अगर है भी तो भी आप इसको सफल कर लीजिए। सफल आपने करा और करने के बाद आप इसको ऐसे क्रॉस करेंगे 3 बार और नॉक करेंगे। देन उसके बाद आप इसको लेफ्ट हैंड में पकड़ेंगे और कोई भी मंत्र जो मैम ने बताया था या जो भी आपका देवी जी का या किसी भी देवता का मंत्र जो आपका श्रद्धा बनती हो उसको आप लेकर इसको मंत्र को चैंट करेंगे और ऐसा फील करेंगे कि इसके ऊपर गोल्डन कलर की लाइट इन टैरो कार्ड्स पे सारी पड़ रही है और ये कार्ड क्लीन हो रहे हैं। देन इसके बाद आप इसको यूज कर सकते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। मैम एक बार रिपीट कर दीजिए ना मैम, प्लीज, मैं अभी ज्वाइन की। ये क्वेश्चन था कि अगर कार्ड कोई टच कर देता है तो उसको हम क्लीन कैसे करेंगे। तो मैम ने बताया था कि इसको आप पहले सफल करेंगे, ठीक है, अच्छे से कर लेंगे। देन उसके बाद आप इन कार्ड्स को 3 बार क्रॉस करेंगे फर्स्ट फिंगर से, ठीक है। फिर नॉक करना है 3 बार। फिर आपको लेफ्ट हैंड में इन कार्ड्स को सारों को पकड़ना है और कोई भी मंत्र, जैसे आप कोई भी देवता को जिस पर आपका विश्वास है उनको मानते हैं तो वो चैंट करेंगे और ये फील करेंगे चैंट करते समय कि गोल्डन लाइट्स इन कार्ड्स पे पड़ रही है और ये सारे क्लीन हो रहे हैं। और वैसे मैम ने इसके लिए क्रिस्टल्स भी बताए थे कि आप इसमें जो है क्लियर क्वार्ट्ज या फिर एमेथिस्ट या ब्लैक टूरमलिन भी आप इनके साथ रख सकते हैं। तो आप ऐसे यूज करेंगे तो आपके कार्ड भी क्लीन रहेंगे और चार्ज रहेंगे। फिर उसके बाद आप सफल करके रीडिंग कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा जब भी आप रीडिंग करेंगे तो बीच में, जैसे आपने एक लाइंस की रख कर ली है, क्वेश्चन पूछ लिए 3-4, उसके बाद 5 या 10 मिनट का वेट करेंगे नेक्स्ट रीडिंग करने से पहले, क्योंकि इनमें जो होता है ना कार्ड्स में भी एनर्जी जो होती है वो आ जाती है। तो उसको भी हमें ध्यान रखना है, नेक्स्ट रीडिंग से पहले हमें इनको फिर से सफल करना है अच्छे तरीके से। जब तक आपकी इंट्यूशन कहती है तब तक आप इसको सफल करेंगे। और जो क्लाइंट क्वेश्चन पूछ रहा है उस क्वेश्चन को आप माइंड में रखेंगे, पर ये ध्यान रखना है कि आप उस समय इमोशनली थोड़े से सही हो। ऐसा ना हो कि आपके इमोशन वीक हो या आप नेगेटिव हो या आप कोई गुस्से में है तब आप कर रहे हैं। इसके लिए आपका मन शांत होना चाहिए, तभी आप अगर प्रिडिक्शन करेंगे तो आपकी बेस्ट प्रिडिक्शन आएगी। क्लियर हो गया सबको। मैम इससे पहले तो थोड़ा मेडिटेशन करके, अगर 10 मिनट थोड़ा मेडिटेशन करके मन को शांत करके फिर कार्ड को पकड़ना, ये ठीक होगा ना? हाँ, आपका मन शांत रहना जरूरी है क्योंकि आपको डिवाइन से ये कार्ड से कनेक्शन बिल्ड करना है। तो उसके लिए जब आपका मन शांत होगा तभी आप प्रिडिक्शन सही दे पाएंगे। आपको इमोशंस में नहीं आना है किसी के, या घर में आपके झगड़ा चल रहा है और आप रीडिंग करने बैठ जाएंगे तो फिर वो चीज प्रिडिक्शन सही नहीं आएगी। उसके लिए पहले आपको शांत और कूल होना जरूरी है। मेडिटेशन कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप बता दीजिए कि थोड़ी देर बाद हम रीडिंग कर लेंगे, उस समय मत करिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। करंट फीलिंग कैसे बताएं, ये आरुषि का जी का क्वेश्चन है।
मतलब आप मैम क्या कहना चाह रहे हैं, मैं ढंग से समझ नहीं पा रही हूँ। करंट फीलिंग कैसे बताएं मतलब? मैम, मैं वीडियो नहीं ऑन कर सकती। जी। क्या है कि मैं अभी ना एस्ट्रो स्टेज पे काम कर रही हूँ। जी। तो वहां पे ना बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। उसमें जी। वो वही बताए थे कि अभी मेरा झगड़ा हुआ है तो इस पर्सन की अभी करंट फीलिंग क्या है वो बताओ। तो वो जानना चाहते हैं, तो इसके बारे में मुझे पूछना था। मैम आप जब उनकी डेट ऑफ बर्थ या नेम लेंगे, तो आप हाँ। कार्ड्स को जब सफल करेंगे तो उनके बारे में सोचकर कि वो इस सिचुएशन में क्या फील कर रहे हैं। जैसे मैडम ने इसमें बहुत सारे चीजें बताई हुई हैं कि आप कैसे कैसे टैरो कार्ड्स कर सकते हैं, कैसे ऐसे प्रेडिक्शन कर सकते हैं। उसी में एक पार्ट है कि आप उनकी सिचुएशन को और उनको ध्यान रखिए कि वो अपने मन में क्या फील कर रहे हैं। तो फिर जो कार्ड आएगा, वो जो कार्ड आएगा उससे आप प्रिडिक्शन बता सकते हैं। हाँ, मैंने बहुत बार बताया अभी, पर कभी कभी क्या होता है, अभी 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया जहाँ जी। पे जी। कोई पर्सनैलिटी नहीं है, कुछ नहीं है, तो वहां पे मुझे थोड़ा प्रॉब्लम आता है कि क्या बताऊं मैं। तो ऐसे समय पे क्या करना चाहिए? मैम उसके लिए आप दूसरा कार्ड भी ले सकते हैं। जैसे आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप गाइडेंस के लिए ले सकते हैं, दूसरा कार्ड आप निकाल लीजिए, वो गाइडेंस हो जाएगी। फिर एक और कार्ड निकालिए, वो रेमेडी के लिए हो जाएगा। अगर कुछ समझ में क्योंकि ना आए तो 3 कार्ड के कर सकते हैं आप। ओके, क्योंकि क्या होता है, उन्हें गाइडेंस कुछ नहीं चाहिए, उनको सिर्फ अभी करंट फीलिंग क्या है उसकी मेरे बारे में, इतना ही क्वेश्चन होता है। और लेकिन कभी आप। कभी वो कार्ड वैसे नहीं निकलता। एक मिनट, एक मिनट, मैंने एक बफर मेथड भी बताया था ना। हाँ। जी। बफर मेथड याद है? जब कोई कार्ड हाँ। समझ में ना आए, रिलेट ना कर पाओ, उस कार्ड को फिर से डेक में डाल दो, उसके बाद रीशफल करो, फिर दोबारा करो। हाँ। हाँ। तो हाँ। ऐसे कर सकते हो, ओके। ओके। है ना। और सबसे हाँ। पहले ना टैरो कार्ड में ये मस्ट है कि आप किसी के लिए रीडिंग कर रहे हो तो आप बिल्कुल न्यूट्रलाइज होके कर रहे हो और आपका माइंड शांत है, तभी कार्ड सही एनर्जी पिक करता है। अगर आप हम्म। थोड़ा कहीं भी डिस्टर्ब्ड हो या आपका मन नहीं है, आप जबरदस्ती कर रहे हो, तो फिर वो कार्ड उल्टा सीधा ही आएगा। तो एक हाँ। बार डीप ब्रीदिंग कर लो सब लोग अभी, 5 बार ओम चैंटिंग कर लो, डीप ब्रीदिंग कर लो, ताकि आप सब लोग एक ही लेवल पे आ जाओ। ठीक है। ओके। यस। अब आप क्या करो, बेस्ट है ज्योति जी और श्रद्धा जी, कि आप एक एक स्टूडेंट को पिक करो और एक जना क्वेश्चन पूछेगा, एक जना रीड करेगा, ऐसे सबकी प्रैक्टिस कराओ। जहां भी फंसेंगे वहां इनको हेल्प कर देना। कोई भी कार्ड आया, जो भी क्वेश्चन पूछा, आप इनको रीड करना सिखाना, तभी प्रैक्टिस होगी। ठीक है। अब मैं फाइनली मीटिंग में बिजी हो जाऊंगी, तो आप हैंडल कर लेना, ठीक है। ओके मैम। ठीक। तो आप में से कौन कौन इंटरेस्टेड है, हैंड रेज कर दीजिए जो करना चाहेगा रीडिंग। ये चैट पे आप अपना नाम। अच्छा। विनीता मैम। विनीता मैम आप करना चाहेंगे? विनीता मैम, आप रीडिंग करना चाहेंगे? हाँ मैम, मैं जरूर। क्वेश्चन पूछ लूंगी फिर। तो विनीता मैम से कौन क्वेश्चन पूछना चाहता है? आप पूछिए देखो, वन बाय वन। मुझे ऐसा लगता है कि सब चाहते हैं कि सब मेरा क्वेश्चन का आंसर कर दें, है ना। जी। सब क्वेश्चन पूछने वाले ज्यादा हैं, सारे ही होंगे यहाँ पे 100%। हमें क्या करना है, इनको प्रैक्टिस करानी है। तो आप सबको अनम्यूट करो यस खुद, मैम। कि सबको रीडिंग करनी है, कंपलसरी है। मैं रीडिंग करना और चाहती हूँ। लाइट जला देगा। पहले ना आप सबको म्यूट करो, ज्योति जी। कर दिया सबको मैम पहले ने। म्यूट करो। मेरी टेंट दे देना सब नहीं, सबको म्यूट नहीं करा ना, तभी तो ये लोग सब अनम्यूट कर पा रहे हैं ना। हो गया मैम। अब आप क्या करोगे, वन बाय वन पिक करो। आप चूज करो कि अब आप रीडिंग करोगे। अब आप रीडिंग करोगे तो कम से कम 10-15 लोगों से रीडिंग कराओ। ओके मैम।
तभी यही तो प्रैक्टिस होती है। अगर सब सुनते ही रहेंगे तो प्रैक्टिस कहाँ से होगी फिर, है ना? जी मैम। तो आप सबको वन बाय वन पिक करो कि कार्ड, एक जने को क्वेश्चन पूछना है और एक जना आंसर करेगा। खुद पिक करो। सही गलत नहीं सोचना आप लोगों को कि सही हो रही है गलत हो रही है। प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो तभी कॉन्फिडेंस आएगा। बैठे बैठे सुनते सुनते किसी को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अब आप वन बाय वन पिक कर लो अपने आप। सुनीता मैम, आपको मैं अनम्यूट कर रही हूँ, आप रीडिंग करिएगा। मैम मैंने म्यूट कर दिया। जी मैम, किसी का क्वेश्चन क्वेश्चन पूछ, है? हाँ खुशी का क्वेश्चन है, आप पूछिए। ये चैट पे लिख दीजिए, वो जवाब दे देंगे आपका। चैट पे सही रहेगा, आप लोग चैट पे लिख दीजिए। जिसको भी क्वेश्चन पूछना है प्लीज चैट पे लिख दीजिए, विनीता मैम आपका जवाब देंगी। मैम फिर वो तो पूछना होगा ना कि कहाँ रहते हैं, क्या है, ये तो सब पूछना पड़ेगा। तो कौन पहले क्वेश्चन पूछना चाहेगा? हाँ जी। मैम मैं पूछ लूं? हाँ मैम आप पूछ लीजिए। मैं एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहती हूँ फॉर फाइनेंशियल ग्रोथ, वो क्या मेरा सफल होगा? आप थोड़ा काट दीजिए। ओके मैम, आपका नाम स्मिता रॉय, राइट? रॉय, जी। आप कहाँ रहते हो? कोलकाता। कोलकाता। आपकी मदर का नाम? गीता रॉय। सिक्स नंबर का कार्ड आया है, यस। हेलो मैम। हाँ मैम, आप थोड़ा सा डिटेल में रीडिंग कर सकते हैं इसका, मैम के क्वेश्चंस के रिगार्डिंग। मैम पूरा नहीं ओके। दिखा, कैसे सफल की एक बार फिर से हम लोग देख नहीं, पाते। ओके, फिर से करते हैं। हाँ मैम, वो वीडियो चेंज हो गया था। अच्छा, ओके। हाँ अब फिर से मैं ये क्लीन करना पड़ेगा, मुझे क्लीन करना पड़ेगा मैम कि वैसे ही कंटिन्यू करूँ? आप कर दीजिए, आप कर सकते हैं, क्रॉस करके नॉक करके फिर से स्टार्ट कर दीजिए। या फिर 3 बार टक टक कर लूँ? हाँ, नहीं आप क्रॉस करके 3 बार टक टक करके फिर आप करिए। आप सफल कीजिए। मैम का वीडियो नहीं दिख रहा है, जो सफल कर रही हैं उनका वीडियो नहीं दिख रहा है। दिख मेरा रहा है, वीडियो नहीं दिख दिख रहा है, हाँ दिख रहा रहा है। अब दिख रहा है मैम, हाँ अब दिख रहा है। है? हाँ वही ओके। चीज मिस हुआ था लास्ट भी। ओके, तो मैंने ना ये क्लींस किया, जैसे मैम ने बताया था ना क्लींस करने को, वैसे जी मैंने फिर से क्लीन किया। पहले भी किया था, लेकिन आपने जी फिर, ओके। और जी। फिर अभी आपका नाम नहीं आ रहा है मैम, तो मुझे जरा नाम और बता दीजिए। स्मिता रॉय मैम। मदर का नेम? गीता रॉय। यस, आप आगे बढ़ सकते हो आपके प्रोजेक्ट में, ठीक है। इसमें आपको फाइनेंशियल ग्रोथ है और आप राइट करते हो और आराम आराम से हो जाएगा। 100% सक्सेसफुल है। एम आई राइट मैम? मैम कार्ड एक बार शो करिए। जी। पेज ऑफ पेंटिकल्स है। एक्चुअली ये तो अपना स्वभाव दिखाता है ना मैम,
हाँ, पर हाँ, पर ये राइट मतलब येलो है। कॉर्ड कार्ड्स। और हाँ, कॉर्ड कार्ड हाँ, होते हैं गॉड का, हाँ हाँ। और हाथ में पेंटिकल्स है और ऊपर की इसमें। तरफ है। हाँ, बस इसमें ये ध्यान रखना है कि आप ना कोई भी डिसीजन लें तो इमोशंस में आके ना लें, जल्दबाजी में ना लें, फाइनेंस से रिलेटेड जो भी है, ये थोड़ा मैम सा ये ध्यान कैसे रखिएगा। पता चला? इमोशनली कैसे पता चल रहा है मैम? इसमें कोई पानी का साइन तो है नहीं। मैं इसमें पेंट एग्जाम्पल करूँ? हाँ, आप पेंटिकल्स है और बहुत बहुत क्लियर है। और ये, हाँ, ये सक्सेस पेज भी का दिया है कार्ड ये। है ना, ये पेज का कार्ड है ना, पेज जी है जी ना। जी। तो ये 11 नंबर का कार्ड होता है, 11 को अगर आप टोटल करते हैं तो 2 आता है ना। यस, तो ओके ओके। इमोशनल हो गया ना, तो आपको जी इमोशन का जी। अपना ध्यान रखना है। कोई भी ओके। फाइनेंशियल इश्यूज पे अगर आपको बात करनी है, कोई डिसीजन लेना है, तो सोच समझ के लेना है। क्योंकि ये ओके। मनी जो दिखा रहा है हाथ में पकड़ा हुआ है ना, तो आप देखिए हाँ, ना पेंटेकल को कितना एकदम ऐसे पकड़ा हुआ है कि वो गिर ना जाए, फिसल ना गिर जाए नहीं हाथ सकता। से। तो मनी राइट। के जो भी डिसीजन लेने हैं आपको सोच समझ के लेने हैं इसमें, ये ध्यान हम्म रखना है। क्योंकि कई लोग बोलते हैं ना कि सेविंग नहीं हो पा रही है, तो क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि आपका हाथ बहुत खर्चीला है, आप इमोशंस पे हम्म। आके डिसीजन ले लेते हैं। तो वो डिसीजन पे आपको ध्यान रखना है कि कहीं ऐसे आप कॉन्ट्रैक्ट साइन ना कर दें या कोई ऐसी चीजें ना ले लें, कहीं पैसा ऐसे इन्वेस्ट ना कर दें। तो आपको थोड़ा सा इमोशन रोल करना है इसमें, ये शो कर रहा है। ठीक है मैम, क्लियर हो गया? यस मैम, ये और बिल्कुल राइट सही साइड है इनका मैम। फेस है। हाँ मेरा जी। सही है पैसा पैसा नहीं टिकता है। क्योंकि हाथ आप कॉइन को एक तरीके से ऐसे पकड़े हुए हैं ना, तो बिल्कुल नीचे गिर सा रहा है, संभाल नहीं पा रहे हैं आप। तो यही है कि पैसा अगर नहीं बच पा रहा है तो कहीं ना कहीं अपनी इन्वेस्टमेंट सही जगह नहीं कर पा रहे हैं इमोशंस के कारण। तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना है। अदरवाइज सब चीज अच्छी हो जाएगी अगर आप उस हाँ, पर सब ध्यान कुछ देंगे अच्छा तो। है। जी। ठीक है मैम, चलिए अब हम्म। नेक्स्ट। और कोई कंफ्यूजन नहीं है क्योंकि उन्होंने एक ही क्लोथ पहना है ना? कलर मतलब एक ही कलर का क्लोथ पहना है। एनर्जी पॉजिटिव है, बस यही है हाँ। कि इमोशन अगर आप कंट्रोल में रखते हैं, थोड़ा सा दिमाग भी अपना यूज करेंगे, तो चीज आपके फेवरेबल में हो जाएगी। ठीक है। थैंक यू सो मच मैम। मैम, वेलकम। मैं पूछूं मैम? हाँ जी, पूछिए। मेरे आपका दो क्वेश्चन का क्वेश्चन है। जवाब देंगे ये निशा जैन मैम देंगी। ठीक है, मैं इनको अनम्यूट करती हूँ। एक मिनट। दो क्वेश्चंस है मेरे। हाँ, एक मिनट, एक मिनट मैम, मुझे निशा मैम को ठीक एक है। बार देख लेने दीजिए। कहाँ? जय श्री राम मैम। निशा जैन मैम, हाँ खोल, हाँ ठीक है, अब आप पूछिए मंजू मैम जी, आप पूछिए इनसे। हाँ, राधे राधे जी, हाँ पूछिए। मैं अभी एक प्लॉट लेने का सोच रही हूँ, तो ले लूँ वो प्लॉट? हाँ मैम, मकान पहले बनाना आप है। मैम, पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मंजू जैन है, मंजू दत्त अब कहते हैं अभी, बट ने न्यूमरोलॉजी के अनुसार मैंने मंजू जैन अभी उसको स्टार्ट किया है। तो क्या ज्यादा इम्पैक्ट डालेगा, मंजू दत्त या मंजू जैन? आपकी डेट ऑफ बर्थ। 27 अगस्त 1971। आपका सवाल एक बार फिर से बोलेंगे? आप मेरे को नया मकान बनाना है, तो मैं एक प्लॉट लेने का सोच रही हूँ 1 तारीख को, 1 जून को। तो ले सकती हूँ वो प्लॉट और उस पे मकान बन जाएगा। हम्म, हम्म। मैम, आपके लिए आया है एस ऑफ पेंटाकल। तो ये बहुत ही अच्छा कार्ड है। जी। ये आपको गुड न्यूज को भी बता रहा है। और इस पेंटाकल्स हाथ में है, तो आपके पास पैसे की भी सारी सुविधा बैठ जाएगी और आप बहुत अच्छे से आराम से प्लॉट ले पाओगे। थैंक यू। एक और क्वेश्चन है मेरा। अब ये एक अजीब क्वेश्चन हो सकता है सुनने वालों के लिए, क्योंकि अभी इसमें आपने बता दिया कि पैसे की सुविधा बैठ जाएगी, बट अभी मेरा बजट इतना नहीं है। हाँ, प्लॉट। इसीलिए हाँ इसलिए मैंने बोला कि मतलब जब भी अपन घर या कुछ लेते हैं, थोड़ा सा पैसा को तो एडजस्ट करना पड़ता है ना, कि हाँ इधर उधर से सबको मिलाना पड़ता है। लेकिन है ना, आपको ऊपर वाले का आशीर्वाद इतना मिलेगा, पैसे की व्यवस्था आपको कहाँ से बैठेगी आप सोच भी नहीं पाओगे, क्योंकि ये डिवाइन हैंड है।
तो आपका बहुत जल्दी हम लोगों को गुड न्यूज सुनाइएगा। माने कोई असुविधा नहीं आएगी, आपका काम एकदम आराम से भगवान का आशीर्वाद से सब बढ़िया हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि मैंने है ना अभी वो आ, ये न्यूज पेपर में सारे वो आते हैं लॉटरी के कूपन्स वगैरह। लास्ट टाइम मैंने एक ही बार भरा था तो मोटरसाइकिल खुली थी। इस बार मैंने भरा है कि हो सकता है वहां से भी थोड़ा सा मेरे एडजस्टमेंट हो जाए, तो मेरे मकान में हो जाए तो। मतलब देखिए, ऐसे तो मैम लॉटरी वगैरह का नहीं बता सकती मैं, नहीं बता फिर भी मैं सकते ना आप। कोशिश करती हूँ कार्ड के जरिए कि हाँ 80% आपके आने की उम्मीद है या नहीं है। 100% तो लॉटरी के बारे में अपन नहीं प्रिडिक्ट कर नहीं पाते नहीं ना। था। हाँ, इसीलिए मैं कह रही थी शायद ये अजीब लग सकता है क्वेश्चन सभी को। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आप जो मन चाहे पूछ सकते हैं, लेकिन चाइल्ड बर्थ का, लॉटरी वगैरह का, किसी का जीवन और मौत के बारे में प्रिडिक्ट करना वो थोड़ा सही नहीं होता। फिर भी मैं ये वाला हाँ आपको बताती हूँ। हाँ हाँ। लॉटरी की टिकट आपने ले ली? मतलब हाँ, हमने सबमिट फॉर्मेट सबमिट कर दिया है, उसका कूपन हमको मिल गया है। अब वो जब भी खुलेगा महीने 2 महीने 3 महीने बाद तब पता चलेगा। हम्म, हम्म, हम्म। फोर्थ ऑफ स्वार्ट्स आया मैम। माने थोड़ी थोड़ी उम्मीद है, मतलब आप भगवान से प्रे करोगे, क्योंकि देखिए बाहर तो रंगीन दुनिया है, मतलब जैसे बाहर तो पेंटाकल्स अटके हुए हैं और वो नीचे आने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो 100% तो मैं इस बारे में आपको नहीं बोल सकती, लेकिन अगर कोई भगवान का आशीर्वाद हो तो आपको ये लॉटरी उठ भी सकती है। मैम ये कौन सा कार्ड है, एक बार दिखाएंगे? अब ढंग से शो नहीं हो रहा है। ये शॉर्ट्स का फोर्थ कार्ड है मैम, पेंटाकल का नहीं है, शॉर्ट्स का है ना ये तो। हाँ शॉर्ट्स का कार्ड है ये। मैम, हाँ हाँ, मेरा भी सो ना शॉर्ट स्वॉर्ड ही शॉर्ट्स। कार्ड है आया ये। है। हाँ शॉर्ट्स कार्ड है ये। ये हाँ इस डिसीजन समय को तो स्वॉर्ड आया है। प्लीज एक एक करके बोलिए आप लोग तो। नहीं तो फिर मैं सबके क्वेश्चंस ले नहीं पाऊंगी। प्लीज। हाँ मैम बताइए, आप क्या बता रहे हैं इसके बारे में, प्रिडिक्शन बताइए उनको। नहीं नहीं, मैं मेरा थोड़ा ध्यान ये हो गया, फोर ऑफ स्वार्ड्स का ही कार्ड है ये। इसमें ये बता रहे हैं कि जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं ना, किसी के दबाव में आकर अपने आप को आपने दबा रखा है, आप अपनी चीजों को ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके घर में जो भी आपके डिसीजन ले रहे हैं या जो भी हैं वो आपके करीबी हैं, और खास तौर से कोई फीमेल है जो आपके बारे में ये डिसीजन ले रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपने आप को दबा और ऐसा महसूस कर रहे हैं। तो आप ये करिए कि अपने जो आपके माइंड में जो थॉट्स हैं या जो भी चीजें, उनको आप लीजिए, दूसरों के कहे पे मत जाइए। नहीं, इन्होंने लॉटरी के लिए पूछा ना मैम, इसीलिए मैंने थोड़ा ऐसा तो प्रिडिक्ट लॉट किया ओके ओके। कि इनके लॉटरी के माने उठने के चांसेस है क्या, तो मैंने बोला 100% तो नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन अगर भगवान का आशीर्वाद रहा तो माने उठ भी सकता है। ये है कि आपको ना ओवर थिंकिंग नहीं करनी है ना इस बीच में। आप ओवर हाँ थिंकिंग कर रहे हैं इस बीच में, सोच सोच के मैम। मंजू मैम, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं ज्यादा। नहीं नहीं, मैं तो अभी वो फॉर्मेट जमा कराया था परसों। अब तो वो बात चली गई, बट हाँ प्लॉट लेने का है तो सोच रही थी पैसे का एडजस्टमेंट हो नहीं, जाए वो अच्छी तो तरह। हो जाएगा, वो तो एस ऑफ पेंटाकल्स आया ना मैम, तो उसके तो हाँ हाँ, पूरे चांसेस है आपके, मतलब। वही उसके बाद सोचा प्लॉट लेने के बाद जैसे मकान का स्टार्ट करे तो पैसे का एडजस्टमेंट कहाँ कहाँ से हो सकता है, तो एक ये भी पार्ट हो सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम भी मेरा लक साथ दिया था, मेरे लक ने, और अभी भी मेरे जैसे मंगल का साल है और मेरी डेट ऑफ बर्थ भी नंबर 9 पे आ रही है, 2 + 7 = 9। तो ऐसा मैं सोच रही थी, आई डोंट नो। हाँ बस आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, और जो भी डिसीजन लेने हैं वो थोड़ा सा ठहराव सोच समझ के लेने हैं, किसी के दबाव में आके नहीं लेने हैं। हो सकता है कि कुछ फोर्स हो आपके ऊपर जिसके बारे में आप इतने हमारा सोच रहे हैं, वो मत लीजिए, चीजें आ जाएंगी फेवर में। बस थिंकिंग, ओवर थिंकिंग ज्यादा मत करिए, डाउट मत करिए। ठीक है। सोड का कार्ड था ना ये।
हम्म। एक्शन लेना, ऐसा नहीं हो सकता है मैम? इसमें ये है कि ना इन्होंने जो भी ना ये लिए थे ना पहले जो डिसीजन लिए वो लोगों की देखा देखी लॉटरी खरीद ली। उन्होंने ऐसा लगता है कि हर बार है ना जो ना मैं लॉटरी विन कर लूंगी। तो बोलते हैं ना अपने आसपास का ऐसा सराउंडिंग ऐसी थी जिसकी वजह से उन्होंने क्या देखा देखी लॉटरी खरीद ली। और लॉटरी तो एक ऐसा नशा है जैसे एक बार हो जाता है तो बार बार ही हम क्या यूज टू हो जाते हैं कि हमें करना चाहिए अपना करना चाहिए। हाँ लेकिन इस बार भी उनके चांसेस हैं कि वो है ना जो ना उसमें से कुछ अर्न कर लें। लेकिन नेक्स्ट टाइम आप मतलब इस तरह की चीजें नहीं करें क्योंकि लॉटरी है तो हर बार आप जरूरी नहीं कि लक साथ दे। और आपके आया था एस ऑफ पेंटिकल आया था तो उसके अंदर ये कि अगर आप वो जो जमीन ले रहे हो तो वो जमीन आपके लिए बहुत अच्छी है। और जब आप वहां पे घर बनाओगे तो वो घर आपको क्या एक होता है ना कि वो जमीन बहुत अच्छी होती है तो उससे आपके हम्म। अंदर मनी भी है ना डबल होने वाली। मे बी कि आप वहां पर कुछ स्टोरीज बना लो जिसके अंदर आप रेंट रख सको उस तरह से आपको वहां पे मिलेगा। हाँ। तो वो जो जमीन होगी ना हो सकता है आपकी प्लानिंग भी हो और ना जो ना आपको वो जमीन मतलब एक बोलते हैं कि प्रॉस्पेरिटी लेकर आएगी वो आपके लिए। तो अच्छा। अच्छा है अगर आपने अगर माइंड में सोच रखा क्योंकि माइंड में तो आपने पहले से ही डिसाइड कर लिया आपने डेट बता दी कि मैं जून में ही खरीदूं करने वो वाली हूँ। एक्चुअली क्या है ना 1.5 साल से ये प्लान चल रहा है बट उसको हम कर नहीं पा रहे थे। बट अभी थोड़ा पक्का मन बना लिया कि अब तो लेना ही है। तो मेरे एक्चुअली बेटे का भी क्या 1 जून हमारे लिए थोड़ा लकी रहता है हर बारी क्योंकि उसका फेवरेबल नंबर है उसका BNDM 4। तो उसके लिए 1 and 6 बहुत अच्छा है और मेरा भी जैसे 9 है तो 9 के लिए 1 इज फ्रेंडली नंबर। तो तो ये फर्स्ट वैसे जून भी अच्छा है क्योंकि मंगल का साल है तो मंगल के अंदर आप बोलते हैं ना कि जमीन और प्रॉस्पर ये प्रॉपर्टी वगैरह के लिए बहुत अच्छा टाइम है। तो अगर आपने माइंड हाँ। में कर भी लिया तो मतलब बिना डाउट के आप स्टार्ट करो वहां पर। और छोटी मोटी तो देखो प्रॉब्लम आती है तो उसको मत करो। लेकिन हाँ लॉटरी का वाले का जब आपने क्वेश्चन किया है तो इसमें ऐसे नहीं बोल सकते कि चांसेस नहीं है। हाँ है चांसेस हैं लेकिन नेक्स्ट टाइम मतलब आप सोचना किसी की मतलब बोलते ना कि नकल करके कि मैं अपना इन्वेस्ट कर रही हूँ पैसा तो हर बार जरूरी नहीं कि आपको पैसा मिल वो ही जाए। वो तो क्या हमारे न्यूज़पेपर्स आते हैं ना। हमारे हम्म 2 तरह के न्यूज़पेपर्स आते हैं हिंदुस्तान पत्रिका एंड दैनिक भास्कर। तो वो हाँ तो न्यूज़पेपर वालों ने एक वो निकाल रखा है जो सभी हजारों लोग जिनके भी पास न्यूज़पेपर जाता है उसमें वो एक वो फॉर्मेट दे रखा है उन्होंने। तो डेली कुछ कुछ कूपन्स वो देते हैं उसमें उसमें फिर फाइनल आ जाती है तो उसको चिपका के सबमिट करना होता है उसमें जिसकी लॉटरी लग जाए वो है। तो मैंने तो लाइफ में एक बार ही किया था 3-4 साल पहले मोटरसाइकिल खुल गई। तो ऐसे ये तो डेली अखबार तो घर पे वैसे ही आ रहा है हाँ वो नहीं किया। तो आपके लिए जो अगर आपने प्रॉपर्टी ली है वो आपके लिए अबंडेंट है मतलब आप इसके अंदर अच्छा कमाओगे। जमीन आपके लिए बहुत अच्छी होगी हम्म। अपॉर्चुनिटी लेकर आएगी। या हो सकता है कि आपके जो बच्चा है उसके लिए भी अच्छा हो जाए आपका भी काम यहाँ से बढ़ना शुरू हो जाए तो आपके लिए अच्छी है ये जमीन। हाँ मेरी भी क्या ये जो मैं क्लासेस वगैरह ले रही हूँ ठहर ठहर के चल रही है तो हो सकता है वहां जाने के बाद अपॉर्चुनिटीज खुले। क्योंकि ये जो पुराना मकान है इसका हाँ एक क्वेश्चन ये भी था कि क्या मैं इसको सेल करूं या इसको रहने दूं रेंटल पे चलाऊं। जो पुराना ये जो मकान जिसमें मैं रह रही हूँ ये 50 years ओल्ड मकान है और ये 3 स्टोरीड बिल्डिंग है। और तीनों पोर्शन में जो लेट बाथ है वो हमारे नॉर्थ ईस्ट में ही आ रहा है। वास्तु के हम्म। हिसाब से मतलब सही नहीं है। नहीं वो सही नहीं है तो आपने वैसे भी बेचना ही चाहिए क्योंकि वो आपको वैसे भी प्रॉब्लम ही दे रहा होगा। माइंड बिल्कुल काम नहीं करता होगा जो आपको इसमें आ रहे हैं इतने ब्लॉकेज आ रहे हैं वो भी मतलब इसी वजह से आ रहे हैं तो बस वास्तु वाला हो गया। लेकिन देखो हम एज ऑफ पेंटिकल वाली बात करें तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि हम अगर इस पिक्चर के अंदर देखें वास्तु के अकॉर्डिंग देखें डायरेक्शन भी नॉर्थ की तो अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा। दूसरा हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर गेट है तो डोर वे है आपको बहुत सारी चीजों के रास्ते मिलेंगे। ये इस अगर जमीन पर आप आ रहे हो तो बहुत सारे रास्ते मिलेंगे और वो रास्ते मतलब आपको स्टार्टिंग में हम ये नहीं बोल सकते कि सब इजी होगा बट हाँ जैसे एक बोलते हैं ना कि आप एक एक अपना नाम बनाओगे। जो अगर आप ये काम कर रहे हो आप अपने बेटे के नाम से ले रहे हो तो मतलब उसका नाम भी होगा। जैसे यहाँ पर दिख रहा है कि पहाड़ की जो है तो पहाड़ क्या होते हैं ठोस होते हैं मतलब ऐसे हवा से हिलने वाली चीज नहीं है तो कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। तो ये आपके लिए अच्छी है। नई जमीन जो ले रही हूँ। हाँ जी बिल्कुल ये आपके लिए अच्छी है। आपको स्टेबिलिटी ग्रोथ प्रोस्पेरिटी न्यू बिगनिंग लाइफ में लाएगी। मेन ये बात है पॉजिटिव रहेगी आपके लिए। आप इसको ले हम्म। सकते थैंक यू। हैं। नेक्स्ट वर्षा शाह मैम, आप अनम्यूट कीजिए और कौन क्वेश्चन पूछना चाहता है आप लोग पूछ सकते हैं। मैं मैम मैं पूछना पूछ सकता चाहती हूँ? हूँ।
हाँ सर, पूछिए आप। कौन पूछ रहे हैं? मैम मैं पूछूं? हाँ सर, पूछिए, आपका नाम क्या है मुझे। मैम सत्य प्रकाश नाम है। हाँ सर जी, आप पूछिए। मैम एक्चुअली मैं पूछना चाहता हूँ, मैं ना एक अभी न्यू शॉप खोलना चाहता हूँ जिसमें जो स्टेशनरी की शॉप होती है और ऑनलाइन उसमें वर्क करना चाहता हूँ कुछ। तो मैं वो पूछना चाहता हूँ उसमें मैं सफल हो पाऊंगा, तो ठीक चलेगी? सर क्वेश्चन आपका नाम सत्य सर, प्रकाश। सत्य प्रकाश। यस। आपका बर्थ डेट क्या है? 28 फरवरी 1980। ओके। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैम दिल्ली से। ओके। हम्म। आप नया शॉप खोलना चाहते हैं मतलब सत्य जी? यस मैम। ओके। जस्टिस का कार्ड आया है सर आपके लिए। जी। बहुत अच्छा होगा आप करेंगे तो। पॉजिटिव कार्ड है। अच्छा जी। आप आगे बढ़ सकोगे उसमें। ठीक है। थैंक यू। थैंक यू मैम। और कुछ इसके बारे में और थोड़ा आगे? आप जस्टिस से चलेंगे मतलब एक न्याय न्याय से चलेंगे तो एकदम आगे बढ़ सकते हैं आप सर। अच्छा जी। मैम और क्या बता सकते हैं इस कार्ड से? द जस्टिस कार्ड से। हाँ। मैम एक बार शो करिएगा कार्ड। इसमें बता रहे हैं कि आपको नेम फेम सब कुछ मिलेगा, लेकिन कुछ हाँ। चीजें हैं जो हिडन है, जो अभी आपको नहीं पता है, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा एक बार देख लीजिए चीजें। और इसमें आपको जो है ना, थोड़ा सा इमोशंस को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। प्रैक्टिकल लाइफ और जो आपकी पर्सनल लाइफ है, इनमें बैलेंस करके, क्योंकि तराजू बना हुआ है ना, तो हाँ तराजू शो तराजू करता है। है कि आपको दोनों में बैलेंस करके चलना है। हाँ जी। तो ये चीजें हैं। बाकी आपको फेम मिलेगा, नेम भी मिलेगा, पर अपने आप पर डाउट नहीं करना है, सेल्फ डाउट नहीं करना है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा हाँ। ब्लैक उसके क्लोथ में आ रहा है। इट मीन्स यस। आप कहीं ना कहीं अपने आप पर सेल्फ डाउट कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। वो चीजें ठीक है। आपको नहीं करनी है। हाँ। बाकी ओवरऑल ये चीज अच्छा कार्ड है, बढ़िया है, पॉजिटिव कार्ड है, आप कर ओके। सकते हैं। एड ऑन थैंक यू। करूँ? थैंक यू। हाँ जी। हाँ जी, ऐड कर सकते हैं हाँ मैम, जी। करिए शुद्धम हाँ। मैम। आपने क्या अपनी नई शॉप लेनी है ना? मैं रेंट भी लेके खोलूंगा एक्चुअली। आप एक नया अपना क्या स्टार्ट कर रहे हो? क्या है आपका किशन? स्टेशनरी और ऑनलाइन वर्क है उसमें। तो आपकी स्टेशनरी की आपने स्टार्ट कर हाँ जी। मैं भी करना चाहता हूँ उसको। करना चाहते हो तो मतलब अगर खुद भी अगर काम तो मतलब जैसे कि ट्यूशन है आपका आप बाकी काम सब लोग अनम्यूट कर लीजिए, आवाज आ रही है। ऑनलाइन मैम आवाज कट हो रही है। आवाज कट हो रही है। बाकी सब अनम्यूट कर लीजिए या मैं करती हूँ। मैम सबका अनम्यूट करवा दीजिए, सबका अनम्यूट करवा दीजिए, बेटर रहेगा। श्रद्धा मैम, आप अपना ऑन कर लीजिए। हाँ जी। तो आपका ऐसा है कि अभी आप में क्या खुद में ही क्लियरिटी नहीं है, तो आपको ऐसा लग रहा है मुझे ऑनलाइन करना चाहिए, स्टेशनरी करना चाहिए, कुछ मतलब अभी आप में ही कुछ ना हिडन है, माइंड में क्लियरिटी नहीं दिखाई दे रही। मे बी कि आपका जो वर्क है मतलब पेपर वर्क है वो भी अच्छे से किया तो कंप्लीट नहीं है। अगर आप लेना चाह रहे हो तो थोड़ा सा इन चीजों के ऊपर भी वर्क करो, ठीक है? और अगर आपने काम कर रहा है तो स्टार्टिंग में आप ये सोचना कि मेरे को प्रॉफिट, आप प्रॉफिट की वे में मत करना, क्योंकि अगर आप स्टेशनरी कर रहे हो तो हम यहाँ पे देख रहे हैं 9 नंबर भी बोल रहे हैं ना, ये 9 नहीं है, यस। 8 11 नंबर है।
ठीक है। तो हमें क्या यहाँ पर ना इमोशनली चीजों को देखना है, क्योंकि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, स्टेशनरी कर रहे हो। स्टेशनरी मतलब क्या है कि हम किसी को पढ़ने की चीजों में डाल रहे हैं, है ना। तो यहाँ क्लियर होना बहुत जरूरी है। एक हम क्या बना रहे हैं, एक नया आने वाला कल बना रहे हैं। क्योंकि आपसे बुक्स कोई परचेज करेगा, पेन स्टेशनरी जो भी चीज लेगा, तो बच्चा क्या होगा कि यहाँ से जो चीजें परचेज करेगा वो आने वाला कल बना रहे हो आप। तो उसमें आपको क्या होना है, जस्टिस रखना है अपना, कि आपने मतलब स्टार्टिंग के अंदर आप ये सोचोगे कि नहीं मुझे अर्निंग हो जाएगी, ऐसे स्टार्टिंग में अर्निंग नहीं होगी। आपने एक बोलते हैं ना अच्छा वाला, आपने एक रिलेशन बनाना है कस्टमर और अपना, हाँ जी, है ना। समझ गया। हाँ, समझ वाला, गया। हाँ जी, ये आपने अच्छा बनाए, फिर आपको उसका आउटकम अच्छा मिलेगा। आपने यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा इमोशनल होके चीजों को करना है कि ये चीजें मैं अगर इसे अपनी शॉप में रखूंगा ना, ओके अच्छा ये वाले बच्चे के काम आएगी, या इस तरह की चीजें कुछ होगी। कुछ ऐसा क्रिएटिव भी आप रखोगे, 2 नंबर को रूल कर रहा है तो कुछ क्रिएटिव भी होना चाहिए, आर्ट के रिलेटेड होना चाहिए। तो इस तरह की चीजें आप रखोगे तो आपकी जल्दी सेल भी होगी, अगर अगर आप कोई चीज भी रहे हो तो, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल देख है रहा ना। हूँ फिर। हाँ, तो मतलब ये होना चाहिए, थोड़ी थीम ऐसी होनी चाहिए। जैसे हम लोगो भी पढ़ रहे हैं तो थीम भी ऐसी होनी चाहिए कि अट्रैक्ट करे। कुछ रेड कलर यूज कर लेना, क्योंकि इसमें रेड आ रहा है। हाँ जी, ठीक है। तो रेड करोगे तो मास, यानी कि हमें क्या बहुत बड़ी बड़ी चीजें सेल नहीं करनी है। हमें क्या करना है कि हमारा जो हम प्रोडक्ट डाल रहे हैं वो भी हमारा निकले जल्दी। हाँ जी, तो मास हमें मतलब लोगों को हमें क्या करना है, अट्रैक्ट करना है। तो आप इस तरह की चीजें कुछ रखोगे अपनी स्टेशनरी, या कुछ ऐसे आगे आइटम रेड रख सकते हो, क्योंकि लोगो तो आप बनाने वाले नहीं हो, मुझे ऐसा लग रहा है अभी तो हाल हाँ जी, फिलहाल। हाँ जी, लेकिन बिल्कुल, हाँ जी। हाँ, अगर आप ऐसा करोगे ना तो बैलेंस करके चीजों को चलो, मतलब ऐसे नहीं कि हाँ अगर बैलेंस करके करोगे तो काम आपका बढ़ने वाला है। ओके, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट, मैं विश्व जी। क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। मैं अच्छा, पूछूं? वर्षा शाह मैम, ठीक है पूछिए। विश्व जी जो दास है, आप जवाब देंगे सर इनका, मैम का, वर्षा मैम के क्वेश्चन का। अनम्यूट करिए सर। मैम मैं क्वेश्चन पूछूंगा। जब क्वेश्चन पूछेंगे तो कौन जवाब देगा इनके क्वेश्चन का? मैम सौरभ। मैं ममता। ठीक है ममता जी आप दीजिए। विश्व जी थैंक सर जी के क्वेश्चन का जवाब दीजिए। वर्षा मैम अभी आप अनम्यूट कर लीजिए। ओके ओके। बाकी सब लोग अनम्यूट कर लीजिए, आपके घर से ना शोर आ रहा है, प्लीज। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए, नाम बताइए। मैम मेरा नाम है विश्वजीत दास। डेट ऑफ बर्थ है 11/10/1988। ओके। हाँ जी सर, क्वेश्चन पूछे। क्वेश्चन मेरा पहला है, क्या मेरे ऊपर जो जितना कर्ज है, क्या वो 2025 तक मैं खत्म कर दूंगा, खत्म कर पाऊंगा? क्या मेरे ऊपर जितना डेबिट है, क्या 2025 के अंदर मैं खत्म कर पाऊंगा? सर, कार्ड आपका आया है टेम्परेंस, 14 नंबर कार्ड, जो कि काफी पॉजिटिव है। और इसमें विंग्स भी हैं, क्योंकि आपको ब्लेसिंग्स भी है मिलेंगी। और ये क्राउन भी है, और मतलब ये दिख रहा है क्योंकि 14 नंबर कार्ड है। तो ये हो जाएगा शायद आपका। और एक थोड़ा सा दूसरा पूछना है। इम्बैलेंस है पानी में, एक पैर पानी में है और एक पैर पत्थर पे है, थोड़ा सा इम्बैलेंस है। और 2 कप्स इसमें दिए हुए हैं मैम, प्लीज जरा इसे क्लियर कर दीजिए। तो अब ये इसमें है कि आप ना जैसे कहते हैं ना, हम किसी को बस देते ही रहते हैं, अपने बारे में नहीं सोचते, इमोशंस में आके। जी, तो वो चीज शो कर रहा है कि आप अपने बारे में भी थोड़ा सा सोचिए, और आपके ऊपर डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं, आप माइंड से बहुत शार्प हैं। और जो भी आप काम करें, अगर आप साफ सीधे तरीके से करेंगे तो आपको इसमें सफलता मिलेगी। क्योंकि व्हाइट क्लोथ क्या दिखा रहे हैं, आपके ही बता रहे हैं, ईमानदारी से सीधे तरीके से आप काम करेंगे तो सफलता मिलेगी। और एक रास्ता भी आपको दिख रहा है इसमें जाता हुआ, जो कि आपको पॉजिटिविटी दिखा रहा है। आपको इसमें रास्ते भी मिलेंगे। और
ग्रोथ, ओवरऑल ग्रोथ, स्टेबिलिटी, सब कुछ है, पॉजिटिव कार्ड है, आपको मिलेगा। पॉजिटिव बस कार्ड आप अपने इमोशंस का ध्यान रखिए, हमेशा देने वाली भावना नहीं, क्योंकि एक कप है ना, वो सिर्फ देता ही जा रहा है, देता ही जा अपने रहा लिए है। कुछ नहीं सोच रहा है। तो आपको यस अपने मैम, बारे में भी सोचना है, यस मैम। तब आप खुश भी रह पाएंगे और ग्रोथ भी कर पाएंगे। ठीक है सर, जैसे ओवरऑल, कॉन्ग्रेचुलेशन के लिए कार्ड निकला। ओके मैम, और एक पूछना है, और एक सवाल है मैम। हाँ जी बताइए। नाम है दीपाली दास। सर किसी और के? हाँ। क्वेश्चन क्या है सर आपका? हाँ मैम, नाम है दीपाली दास, उनका डेट ऑफ बर्थ है 02/11/1999। ममता मैम, आप सुन पा रहे हैं? ममता मैम शायद चलिए गई। और कोई जवाब देना चाहेगा इनके क्वेश्चंस का? ममता मैम नहीं दिखाई दे रही इसमें। आरुषि मैम, हाँ आप बताइए, आप जवाब दीजिए, अनम्यूट कीजिए। पूछिए, सवाल पूछिए। हाँ मैम, नाम है उनका दीपाली दास। यस। डेट ऑफ बर्थ? 02/11/1999। ओके। 2 नवंबर 1999। ओके। ठीक फेब्रुआरी है, टू सवाल क्या है? फेब्रुआरी 2 फेब्रुआरी मैम, 2 फेब्रुआरी। ओके। 2 फरवरी। हाँ, ओके। 2 फेब्रुआरी 11/1999। ठीक है, बोलिए, क्या है सवाल? मैम, उनका जो शादी हुई है, क्या उनका रिश्ते आगे तक चल पाएंगे? ओके। और रिश्ता उनका आगे चल करियर कैसा पाएगा या नहीं? रहेगा? हाँ, और ओके। उनका करियर कैसा रहेगा? ओके, ठीक है, एक एक का जवाब देती हूँ। रिश्ता आगे चल पाएगा या नहीं, ठीक है। हाँ सर जी, कार्ड तो बहुत निगेटिव है, तो रिश्ता आगे चल पाना थोड़ा मुश्किल है। डेविल का कार्ड निकला है, तो बहुत सारी निगेटिव एनर्जी है इसमें। तो इनके हस्बैंड के साथ इनकी अभी भी बन नहीं रही है, और आगे भी कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है इसमें। मैम, बराबर बोला ना मैंने? यस ये मैम, देख। हाँ सही बोला मैम आपने। ठीक है जी। और उसके बाद आपका क्या सवाल था? कैरियर। तो उनका उनका करियर कैसा रहेगा? ठीक। सॉरी मैम, ये देखो, नेटवर्क आउट हो गया था। कोई नहीं ये मैम, आप कार्ड ये निकला है। मैम, ये कार्ड निकला है, देखो, ये 7th कप्स का कार्ड निकला है ये देखो। हाँ तो मैम। इसमें अभी करियर के बारे में यही हम देख सकते हैं कि अभी तो करियर का कुछ नहीं दिख रहा है। ये निगेटिव कार्ड है ना मैम ये। इसमें तो ये ग्रीडी ग्रीडी दिखाई दे रहा है ना, पर्सन जो है वो उसे चाहिए सब कुछ, यही बता रहे हैं ना इसमें। हाँ जी हाँ जी, पर ये दिखा रहा है कि आपको एक पर फोकस करना है कि आपकी पहली नीड क्या है। ऑप्शन आप सोच रहे हैं ना, मुझे घर भी मिल जाए, शादी भी हो जाए, पैसा भी मिल जाए, लेकिन आपकी पहली रिक्वायरमेंट क्या है, उस पर पूरा फोकस करेंगे तो वो चीज मिलेगी। ठीक। तो श्रद्धा करियर मैम, के लिए यही आप बता सकते
सकते हैं ना कि आप एक चीज पे फोकस करेंगे वो तो उनका हो जाएगा काम, यही बता सकते हैं ना हम। हाँ, जो आपकी स्किल्स हैं जिसमें आपने अपनी मास्टरी करी हुई है उस पर फोकस करिए, और जो आप लाइफ में चाह रहे हैं उस पर कॉन्फिडेंट रहिए, उस पर वर्क करिए, तो वो चीज आपको मिलेगी। चंदा, बोल कुछ। हाँ जी। तो ना बेसिकली जी आपका जो अभी आया था, अपनी बेटी का पूछ रहा था वो डेविल आया था, तो डेविल ये भी कह रहा है कि वो अभी रिलेशन बहुत टॉक्सिसिटी है उस रिलेशन के अंदर। बट क्या है कि हम बात क्लियर कर सको कि प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि हमने क्या बता तो दिया कि ये नो का कार्ड है, लेकिन सोल्यूशन भी तो चाहिए। सामने वाला आपके पास में आएगा रीडिंग को तो वो तो मतलब घबरा जाएगा, जैसे आपका भी मैं एक्सप्रेशन देख रही हूँ तो आप थोड़े घबरा से गए। तो ये क्या होता है कि बहुत सारी चीजें हम बात करके सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं कि प्रॉब्लम क्या आ रही है, कई बार क्या होता है प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होती, छोटी सी बात होती है उसका बहुत बड़ी बात बन जाती है ना। तो आपकी अगर बेटी है और जो जवाई है तो उनसे आपके बैठ के बात कर सकते हो कि प्रॉब्लम क्या आ रही है। मे बी कि उन दोनों में प्रॉब्लम नहीं हो, कोई थर्ड पर्सन हो, इन लॉज हो सकता है कि फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो। तो अगर आप इस तरह से बैठ के बात करोगे तो वहां पे सॉल्यूशन है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रही है ना। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि रिश्ता टूटने की कगार पे भी आ सकता है। लेकिन अगर हमने अभी ही, जैसे अभी आपके पास में एक एनर्जी आ गई, तो अभी अगर हमने इसके ऊपर बात नहीं करी तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, मे बी कि वो फेस भी कर रही होंगी। करियर के लिए आपने पूछा कि उनका कैसे रहना चाहिए, कि अभी उनको क्या है ना, क्लियर नहीं है, कि उनको ऐसा लग रहा है कि मैंने ये वाला कोर्स कर लिया, मैं ये भी कर लूंगी, मैं ये भी कर लूंगी। बहुत सारे माइंड में ही सारी बातें घूम रही है, और उसकी वजह से क्या रहा, वो डिसीजन नहीं ले पा रही और खुद ही नेगेटिव हो पा रही है। क्या होता है ना कि हमारे पास में बहुत सारी चीजें होती है और हमें रास्ता ही नहीं होता मालूम, कि अगर मैं करियर की गाइडेंस लेने आपके पास में आई हूँ तो मैं आपको बताऊंगी ये आपके करियर आपको गाइड कर रहा है, तो आप ये करना चाहते हो, ये करना चाहते हो कि ये करना चाहते हो, फिर आपका इंटरेस्ट होगा कि नहीं मुझे ये करना चाहिए, इसमें आप कितने कैपेबल हो, फिर आप उसके अंदर थोड़ा सा और अपने आप को इम्प्रूव करके आप आगे बढ़ सकते हो। माइंड में बहुत सारी चीजें, तो बहुत सारी चीजें एक इंसान नहीं कर सकता कि मैं ये भी कर लूँ ये भी कर लूँ। तो वो चीज क्लियर होनी चाहिए, इसलिए वो क्या हो रही है अभी हाल फिलहाल अभी बहुत नेगेटिव भी हो रही होंगी, है ना। हाँ, उनके उनके मतलब पति पत्नी के बीच में थोड़ा थर्ड पर्सन भी आगे इन्वॉल्व हो जाता है ज्यादा। तो हाँ थर्ड ये पर्सन की बहुत रीडिंग बहुत आ रही है ऐसे कार्ड होता है। में। मैम ने इतनी सारी रेमेडी बताई तो है, कोई सी भी लगा दो। हमारे पास तो बहुत सारी रेमेडी है करने के लिए, थर्ड पर्सन को है, चिट से हम क्लियर कर सकते हैं, हमारे पास में बहुत सारी चीजें हैं, तो थर्ड पार्टी को भी एक हम बार रिमूव कर बताइए ना सकते हैं। मैम, बता देंगे तो अगर आपको पता है थोड़ा सा, मतलब ये नहीं है। अच्छा जी, ठीक है। थर्ड पार्टी रिमूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बे लीफ वाला भी कर सकते हैं प्रोसीजर। ठीक है, हम न्यू मून के ऊपर भी कर सकते हैं, जब अमावस आती है ना, तो आप अपनी बेटी की बिहाव पे कर सकते हैं, आपकी बेटी भी कर सकती है कि उस पर्सन का नाम, अगर उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो वाली चीजें से कर ले, या अगर वो क्या करें कि एक पेपर लें और उसके ऊपर ब्लैक पेन से उस पर्सन का नाम है, अगर आप बोल रहे हो थर्ड पार्टी है, और अपने हस्बैंड का नाम, उसको क्या ब्लैक पेपर से करें, और उसके बाद में क्या करें, उसको जितने भी टुकड़े होते हैं उतने टुकड़े कर लें उस पेपर के, और उसके बाद में उसको क्या करें, सामने मतलब उसके ऊपर थूक दें, कुछ भी कर दो और उसको थ्रो कर दें। एक ये वाला रिचुअल कर सकते हो आप। एक आप बेली फल्ला कर सकते हो, जो तेज पत्ता होता है उसके ऊपर आप लिख सकते हो, मैनिफेस्ट कर सकते हो कि मेरी बेटी का मतलब जो है घर संस्था हो। इस तरह की कोई सी भी जो बातें आपकी है, या आपकी बेटी कुछ भी करना चाहे तो वो वाला रिचुअल्स कर सकती हैं। बहुत सारे हैं रिचुअल बताने के लिए, मतलब मैम ने तो बोले ना कि लाइन लगा रखी है, कोई से भी रिचुअल आप कर सकते हो। आप मतलब मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आप यहाँ पर भी आप लिख सकते हो, रिस्ट के ऊपर लिख सकती है आपकी बेटी कि मेरा मेरे हस्बैंड का जो है रिलेशन बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि क्या होता है कि ये सब एनर्जीज होती हैं। और हम अगर पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो मैम ने बताया कि इंसान बुरा नहीं होता है, प्लेनेट उस वक्त ऐसे होते हैं कि हम उस तरह के रिएक्शन करने लग जाते हैं। तो मे बी कि आपका और आपकी जवाई जो है आपकी बेटी के, उनके रिलेशन बहुत अच्छे होंगे, लेकिन थर्ड पार्टी आ गई है तो थर्ड पार्टी जैसे आती है वो निकल भी जाती है। तो थोड़ा कामली आप सोच के बात करें, अपनी बेटी से बात करें कि प्रॉब्लम क्या है, कि वो सॉल्व हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो अगर हम इस तरह से बात करेंगे तो चीजें क्या होती है, सही भी हो सकती है। एक नोट्स वाला भी बताया था मैम ने, एक हाँ, नोट्स वाला भी नोट्स बताया। वाले, नोट्स वाले मैम तो मतलब ढेर दे रखे मैम ने तो, कि ये कर लो इससे हो जाएगा, ये वाला कर लो इससे हो जाएगा, तो बहुत सारे हमारे पास नोट्स वाले भी हैं। आपने हाँ, अगर हाथ फ्री के वाली, बराबर जो धागे को दोनों के हाथ का बराबर का बांध के करना है, मतलब वो आप, तकलीफ हाँ मतलब अपने बेटी के हाथ का इतना, और वो अपने जो जवाई है, उनके हाथ का इतना करके फिर वो नोट बना लो, और नोट बोलते हुए भी हमें कुछ बोलना है, वो नोट बोलते हुए भी आप अंदर जो नोट को पहना सकते हो ये इतनी। दिया हुआ है मैम ने सारा कुछ। हाँ। हाँ, मतलब बहुत सारे हैं अभी तो ऐसे परेशान नहीं हो, क्योंकि हाँ
जब आप ये डिसीजन ले रहे हो तो थोड़ा सा 3 बार अपने आप को गहरी सांस लो, उसके बाद में सोचो कि हाँ मुझे इसके ऊपर काम करना है। जब आप इसके ऊपर काम करेंगे तो आपके काम भी अच्छे होंगे। हम हड़बड़ाहट में जब चीजें करते हैं तो सब कुछ ही खराब हो जाती है। मतलब मैम इतना हमें बताती हैं, उन्हीं से सीख सीख के हम भी कुछ बोल रहे हैं। ओके मैम। तो मतलब घबराए मत, बहुत सारी चीजें हैं कर सकते हैं जो आपको अगर बता रही है, ये वाला मैम ने बताया 7 ऑफ कप आए, तो वो मतलब एक नेगेटिव कार्ड नहीं बोल सकते। नेगेटिव कार्ड नहीं है, मतलब क्या है कि हम बहुत सारी चीजों को, जैसे हम बोलते हैं ना, हम ये भी पढ़ रहे हैं, ये भी पढ़ रहे हैं, ये भी पढ़ रहे हैं, तो फिर सामने वाला पूछेगा आपको आता क्या है मैम, हम ये बोलेंगे नहीं मुझे टैरो आता है, तो फिर टैरो के बाद में हम और भी चीजें बता देंगे। जैसे आज मैं आपको बता रही हूँ कि आपको लोगो भी, क्योंकि मैं लोगो भी पढ़ रही हूँ मैम से, फिर मैंने मैम से एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ी, तो बहुत सारी चीजें हम रिलेट करके बता देंगे, तो एक बहुत है ना, बहुत अच्छी स्टोरी हो जाती है सामने वाले के पास में। लेकिन मैं बोलेंगी नहीं मुझे एस्ट्रोलॉजी आती है, न्यूमरोलॉजी आती है, तो कंफ्यूज हो जाएगा मैम से क्या पूछूं मैं। ये तो नहीं पूछेगा मैम आप टैरो में से एक बता दो, एस्ट्रोलॉजी में से एक बता दो, न्यूमरोलॉजी में से एक बता दो, तो सामने वाला भी कंफ्यूज हो जाएगा ना। तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो मतलब उसका हल भी हो जाएगा। ओके मैम, थैंक यू मैम मैम। मुझे क्वेश्चन पूछना है। हाँ जी, मुझे भी पूछना है। अपना नाम बताइए। भाग्यश्री। हाँ भाग्यश्री जी पूछिए, कौन बताएंगे इनके क्वेश्चंस का जवाब आप में से? हैंड रेज करिए, कौन बताएगा, बताइए। सब सभी का बताओ। नहीं आ रही, कोई नहीं बताना चाह रहा? मैम आप ही नाम लेके बोलो, वो बताएंगे। मैं बताऊंगी। वर्षा शाह मैम आप बता रहे हैं? मैंने बता दिया मैम। मैं बोलिए आप ही नाम लेके बोलो कि आपको आंसर करो। कोमल मैम आप बताएंगे, आप बताइए। मेरे पास कार्ड नहीं है मैम अभी, इसलिए मैं दूर हूँ इसलिए। ममता चौन मैम आप हैंड रेज करिए, बताइए, बताइए, पूछिए क्वेश्चन मैम। हाँ जी मैम। मुझे क्वेश्चन पूछना है कि मेरे हस्बैंड के अटके हुए पैसे है वो कब तक वापस आएंगे। मैम अपना नाम बताइए, हस्बैंड का नाम मेरे बताइए। हस्बैंड का नाम है मनीष जैन, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 9/11/1993। प्लीज सब लोग अनम्यूट कर लीजिए, आवाज आ रही है आपके यहाँ से। यस मैम, ये कार्ड निकला है 2 पेंटिकल्स। 2 पेंटिकल्स एक नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव कार्ड है, तो चांसेस तो है मैम आपके। प्लीज सर आपके घर से वॉइस आ रही है, आप प्लीज अनम्यूट कर लीजिए या फिर मुझे करना पड़ेगा। आया है 2 पेंटिकल्स। भागश्री मैम आप करिए अनम्यूट, हाँ और ममता मैम आपको करती हूँ अनम्यूट। अब आप बोलिए। कब तक आएगा फिर पैसा। कार्ड आपका निकला है 2 पेंटिकल्स, क्योंकि काफी पॉजिटिव कार्ड है और ओके इसमें में पीछे पानी भी दिखाया गया है। ज्यादा तो कुछ मैं इसमें मैम नहीं बता पाऊंगी, प्लीज आप थोड़ा सा क्लियर कर दें। और कोई बाकी एक्सप्लेन पॉजिटिव करना कार्ड है। चाहेगा इसको, इस कार्ड को और कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा? आवाज किसके यहाँ से आ रहा है बहुत ज्यादा मैम पहले शोर? मैम वॉइस बहुत आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा कौन क्या बोल रहा है, ये बीच में सब मैंने भाग्यश्री की अनम्यूट वहां करा से है, आवाज आ रही किसी है। की कोई बात नहीं समझ आ रही। अब अनम्यूट कर दिया मैंने, अब तो नहीं आ रही, पता नहीं किसके यहाँ से वॉइस आ रही है ये इतनी। अब तो नहीं आ रही ना वॉइस, अब सही है? यस मैम।
टू ऑफ पेंटाकल्स आया है, इसमें ये दिखा रहे हैं कि आप फाइनेंस को लेकर ना कंफ्यूज हो रहे हैं, दो जगह, दो सिचुएशन में। ऐसा हो रहा है मैम आपके साथ? जगलिंग टाइप की कर रहे हैं कि ऐसा करें, ऐसा करें, ऐसा करें, हाँ। इन चीजों में आप हो यस। रहे हैं। तो इस समय जो भी आपको डिसीजन लेने हैं ना, इमोशंस में आके नहीं लेने हैं, ये ध्यान रखिएगा। आपकी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटी आएगी, आपको मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना है, सोच समझ के डिसीजन लेने हैं। क्योंकि जो जगलिंग कर रहा है वो ये हो रहा है, ऐसा करूंगा, मतलब आपके पास लौट फिर के वही चीज आ रहा है। आप प्रॉफिट इसलिए नहीं ले पा रहे हो क्योंकि आप दो सिचुएशन में स्ट्रक हो चुके हो, ये करें कि ये करें। पेंटाकल्स पर वो उसकी नजर भी नहीं है, वो थोड़ा भटका हुआ लग रहा है कि क्या कर रहा है, उस पर थोड़ा ध्यान भी नहीं, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, बस मतलब जगलिंग उसके हो रही है। उसके ना दिमाग में क्या है, ये चल रहा है कि जल्दी से मेरा काम हो जाए, हो इसलिए उसके जाए, दिमाग में, इसलिए वो जगलिंग कर रहा हुआ है, कंसंट्रेट फाइनेंशियल नहीं कर पा कंफ्यूज है वो। तो हाँ हाँ। तो कब तक क्या, मिलेंगे पैसे, वो क्वेश्चन था मेरा। अभी आप वेट कर लीजिए मैम, थोड़ा समय लगेगा अभी। ओके पेंटिकल्स का ओके। कार्ड है ना, तो अभी थोड़ा समय लगेगा। थैंक यू। मुझे भी एक इसमें कार्ड में पूछना था कि पीछे सिप भी दिखा रखा है और पार्ट वाटर की भी लहरें दिखाई हुई है, इससे क्या ये दिखा रहा वो है होगा? कि अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है, लेकिन आप इतने कंफ्यूज हो ना माइंड में कि आप उसको ग्रैप नहीं कर पा रहे हो जी जी। इमोशनली। तो अगर आप इमोशन को बैलेंस करोगे तो आपके पास न्यू अपॉर्चुनिटी भी आ रही है जिसे आप पिक कर पाओगे। जी। तो दिमाग को शांत रखना है इस समय, ये है। ओके। मैम मैम इसका मुझे भी मीनिंग तो कुछ ये भी होता है ना, बहुत सारे ऑप्शन है उनके पास, पर वो मतलब जो ऑप्शन ठीक है वो पिकअप नहीं कर पा रहे, हाँ, इमोशन हो रहे हैं, कंफ्यूज है ना, इंटरनल कंफ्यूज है इमोशन में है। हाँ। हम्म, ओके। मैम मुझे भी कुछ पूछना है। इसलिए अपने इमोशन पे कंट्रोल रखिए, और मेच्योरिटी से आप कोई भी डिसीजन लेंगे ना तो वो बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक ओके। है। और अपने इंट्यूशन पे ध्यान मैम मेरे को दीजिए अंदर क्वेश्चन से कि पूछना आपका था। क्या दे रहा है, उस पर काम करेंगे तो हो जाएगा। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं आप में से, बताइए। हाँ जी मैम, मेरे को क्वेश्चन पूछना था। हाँ जी, पूछिए मैम। कौन जवाब देगा सविता मैम के मैम क्वेश्चन मेरे का सवाल? यस मैम, मैं रीडिंग कर सकती हूँ। ठीक है, अर्चना मैम आप दीजिए। बाकी सब अनम्यूट अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, फिर ना समझ में नहीं आएगा क्या बोल रहे हैं। ठीक है, सविता मैम पूछिए क्वेश्चन, अर्चना मैम जवाब देंगी क्वेश्चन का। हाँ जी मैम, मैंने अपनी एक प्रॉपर्टी बेचनी है, वो बिक जाएगी या नहीं बिकेगी, कब तक बिकेगी? जी मैम, आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ? मैम मेरा नाम है सविता चोपड़ा और जी। डेट ऑफ बर्थ है 7 मार्च 1968। 7 मार्च 1968। हाँ जी। मैम 6 ऑफ सॉर्ड आपके कार्ड आया है। 6 ऑफ सॉर्ट्स, बताइए इसके बारे में इनको। वेट करने के एनर्जी सब अभी कुछ थोड़ा सा शांति आप से। वेट करिए, अभी ये समय हाँ, आपके लिए ठीक नहीं है वेट करने के इसके लिए। एनर्जी। हम इस पे ग्रीन कलर के दूर से वो दिख रहे हैं। मैम इसमें ये दिखा रहा है कि इनको कुछ फाइनेंशियल ऐसे लॉसेस हुए हैं, इनने लॉस जो हुआ है। डिसीजन लिए हैं, जिसकी वजह से इनका जो है अभी निगेटिविटी में है ये अभी। तो ये है कि अभी समय नहीं है कोई भी फाइनेंशियल, कोई भी अभी इनका जो भी है डिसीजन लेने के लिए, तो अभी थोड़ा सा शांत हो जाए, थोड़ा वेट करें। जी मैम। मैम मुझे क्वेश्चन भी पूछना है। हाँ जी, पूछिए। मैम मेरा सोशल मीडिया पे कैरियर कैसा रहेगा? कौन बताएगा इसका जवाब, बताइए आप में से। हाँ, स्मिता रॉय मैम जी, करिए, आप करिए, अनम्यूट कर। कौन था दोस्त? का नाम अर्चना
ऑन कर दो। अर्चना सिंह, मेरी डेट ऑफ बर्थ 5 सितंबर 1981 है। मेरा सोशल मीडिया पे कैरियर कैसा रहेगा? किंग ऑफ सोर्ड निकला है, बहुत अच्छा कार्ड है। थैंक यू। रचना जी, मैंने भी निकाला आपका कार्ड, देखिए आपका कितना प्यारा कार्ड आया है। आप थैंक यू, थैंक सक्सेसफुल यू। है ये। अपॉर्चुनिटी आपको आ रही है, ब्लेसिंग्स काम भी आ शुरू रही कर है, दो, अच्छा है। ब्लेसिंग्स भी आ रही है बहुत। हाँ, आपका कार्ड बहुत एक्शन अच्छा है, एक्शन मैंने भी एक्शन निकाला। लेना कर बहुत एक्शन कंफ्यूज लेना थी कि मैं पड़ेगा। क्या करूं, लेकिन थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू आप लोगों को, बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू। और किसी के कोई क्वेश्चंस हैं? हाँ मैम, मेरे को एक सवाल पूछना है। मुझे भी पूछना मैम है, मेरी मुझे भी भी एक रीडिंग करा क्वेश्चन दीजिए। मैम अपना नेम से समझ रीना, नहीं पा रही रीना, कौन बोल रहा है। रीना, मुझे कुछ क्वेश्चन रीना। पूछना है। रीना मैम आप पूछिए, क्वेश्चन का जवाब कौन देगा? रीना मैम के अगेन में अगेन मैं कौन? नेम ममता, बताइए। ममता, ममता मैम, आप किसी और को भी चांस दे देते हैं, और भी इतने सारे ग्रुप में है पार्टिसिपेंट, आप में से कोई ट्राई कीजिए। और कौन करेगा बताइए? मैम मैं 9 टास्क लेवल कर सकती हूँ। हाँ करिए मैम, आप करिए। हाँ, डेट ऑफ बर्थ बताइए मैम और सवाल बताइए। जी, मेरा नाम रीना, डेट ऑफ बर्थ है 1/1/1989, प्लेस अमरावती, मेरे मदर नेम रूपा। प्लीज सब लोग अनम्यूट कर लीजिए, वॉइस नहीं होता। क्वेश्चन बताइए मैम आपका, क्वेश्चन और डेट ऑफ बर्थ अगेन बताइए। जी, डेट ऑफ बर्थ मेरी 1/1/1989। मेरा क्वेश्चन है कि मेरा हेल्थ इश्यू है, तो बहुत ये हूँ, मैं परेशान हूँ। मेरी हेल्थ कब अच्छी होगी 2025 में? कब तक होगी 2025 में? एस ऑफ सॉर्ड आया है मैम, मीन्स अच्छा है, भगवान के आशीर्वाद से जल्दी ही रिकवरी मिलने लगेगी। एस ऑफ सॉर्ड आया है मैम। मैम कार्ड शो कर दीजिए एक बार, दिख नहीं रहा ना। ओके, पॉजिटिव है मैम। यस पॉजिटिव है, मतलब 2025 में इनकी तबीयत हेल्थ अच्छी हो जाएंगी। ओके, और एक क्वेश्चन था। बताइए मैम। हाँ जी, मेरे हस्बैंड का थोड़ा फाइनेंशियल इशू है, तो वो अभी 25-26 कब तक सॉल्व होगा? उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? उनकी डेट ऑफ बर्थ है 27/9/1988, नेम अंकुर, और उनके मदर नेम सरोज। नाइट ऑफ वैंड आया है मैम। मैम कार्ड शो करिए। वो इनका थोड़ा सा डाउटफुल रहेगा, पापा दिख रहा है मैम। ओके, आपका नहीं शो हो रहा। तो इन्हें थोड़े नहीं शो हो डाउट्स रहा। रह सकते हैं, बट नहीं शो, डिवाइन ब्लेसिंग्स भी है। जस्ट हाँ अब दिख रहा है। तो इन्हें डाउट्स रह सकते हैं खुद के कैपेबिलिटीज पर, तो इन्हें नॉलेज और
मैच्योरिटी की तरह कुछ आंसर देना है, और एक्सपर्ट की एडवाइस लेंगे तो इनके प्रॉब्लम सॉर्ट आउट भी होंगे, क्योंकि ब्लू एनर्जीज भी दिख रही है और ग्रीनरी भी है, डिवाइन ब्लेसिंग्स भी है। तो इनको सिर्फ इनके मैच्योरिटी के साथ और एक्सपर्ट गाइडेंस के साथ काम करने की जरूरत है। 2025 में कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज आ सकती है। ओके, आप थैंक मैम यू मैम। गाइड। मैम कौन सा कार्ड था, मुझे ढंग से शो नहीं हुआ। आप सबको दिखा कार्ड? 5 ऑफ वैंड मैम। 5 ऑफ वॉन्ड्स, ये पेज है ये? नाइट नाइट अच्छा, नाइट है, नाइट है। ओके, नाइट ऑफ वैंड मैम। हॉर्स के ऊपर है। ओके। हॉर्स के ऊपर। मैम ये कोड कार्ड है ना, नाइट हाँ ऑफ ये कोड, वॉन्ड? हाँ कोड कार्ड्स, ये तो पर्सनैलिटी के इसमें बारे में क्या, बताते हैं। हाँ तो इसमें सिर्फ हम यस या नो या यस पर्सनैलिटी ही और नो, बता सकते हैं ना, ठीक। गाइडेंस नहीं हाँ, बता सकते ना। नहीं बट ये गाइडेंस भी। एसटीओ के 2025 में काम होगा क्या, यस नो के रिलेटेड ही क्वेश्चन था ना हमने हाँ पूछा हुआ। तो यस नो बता सकते। यस हाँ। थैंक यू। और मैम सेकंड मुझे एक क्वेश्चन था मैम, कि जैसे कि हम कार्ड शफलिंग ट्रिपल सी की प्रोसेस कर लेते हैं, उसके बाद जब हम मतलब भगवान से प्रे करते हैं कि इन किन के लिए रिलेटेड हमें गाइडेंस दे, फिर उसके बाद वापस 3 बार शफल करने की जरूरत होती है, 3 बार या 5 बार? जितनी आपकी इंट्यूशन करती है अंदर से, तब तक आप सफल कीजिए, इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है। हमारी अंदर से इंट्यूशन होती है ना कि हमें इतनी देर सफल करना है, जब आपको लगे कि हाँ अब मुझे जवाब देना है तो आप कर दीजिए। इसकी कोई टाइम लिमिट या कोई वो नहीं है कि आपको 1 बार करना है, 3 बार करना है, नहीं जब नहीं तक नहीं, आप। एक चीज मैं पूछ रही हूँ, जैसे अपन ट्रिपल सी की प्रोसेस करते हैं, क्लीन क्लियर और हम ये करते हैं शफल करते हैं ट्रिपल सी की जी प्रोसेस से, जी। उसके बाद भगवान से हम डिवाइन कलेक्शन करते हैं, और फिर बाद में वापस ये जो रहते हैं हमारे कार्ड्स वापस शफल करने की जरूरत है कि नहीं है? हाँ सफल करनी चाहिए, क्योंकि एनर्जी चली जाती है ना इसमें। आप जिसके भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं एनर्जी चली जाएगी, उसके बाद फिर आप सफल करेंगे इसको। हर क्वेश्चंस के बाद आपको सफल करना ही करना है और क्लीन करना है। क्योंकि एक्चुअली मुझे ऐसा हुआ कि हमने भगवान से उस टाइम पे कनेक्शन उस कार्ड में डाला हुआ है, तो वापस अगर हम शफल करते तो एनर्जी डिस्चार्ज वापस क्लियर होंगी, ये मेरे को डाउट था। क्वेश्चन का जवाब देने के बाद, जैसे आपने क्वेश्चन किसी ने पूछा है हाँ ना क्वेश्चन। आपने, हाँ उसके बाद उस एनर्जी को भी तो हमें निकालना है ना इन कार्ड से, तो हम इसको सफल नहीं करेंगे। क्वेश्चन, नहीं नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन है मैम, भगवान से जी हमने प्रेयर भी कर ली, फिर हमें उस जी। टाइम पे शेयर वापस शफल करने की जरूरत नहीं। हाँ सेकंड रहा तो हम शफल करेंगे, राइट, ऐसे ही ना मैम? आप कर सकते हैं, क्वेश्चन पे हल करिए तो ज्यादा ही अच्छा है। हर ओके, क्वेश्चंस के फर्स्ट बाद क्वेश्चन, आप कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन पे भी? फर्स्ट ऐसे क्वेश्चन तो आपने सफल करके दिया ही है जवाब, अब उनने सेकंड क्वेश्चन पूछा है तो आप फिर सफल कर सकते हैं। सफल ओके कीजिए, और फिर आप जैसे वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, तो आप मन में उनका क्वेश्चन रखिए और सफल करते रहिए, फिर आपको फिर जवाब दे दीजिए। ओके। मुझे पूछना है थैंक यू मैम। मैम, मेरी भी रीडिंग करा दीजिए ममता। हाँ ममता मैम की रीडिंग कौन करेगा बताइए अब? आरुषि मैम आप ही कह रहे हो, ग्रुप में नहीं करना चाहती बात। सब लोग पार्टिसिपेट कीजिए, तभी आप लोगों की हेजिटेशन भी निकलेगी और कॉन्फिडेंस भी आएगा। मैं कर देती हूँ मैम। कौन कौन मैम? आप नाम बोलिए, ऐसे मुझे समझ नहीं स्मिता, पाएगा। स्मिता रॉय। मैडम मीता मैंने रॉय। आपसे एक बात पूछनी है। हाँ जी मैम पूछिए। मैं टैरो सीखा था, तो इंटरनेट की वजह से कई बार मेरे को क्लासेस नहीं मिल पाई। मेरे पास जो है सोर्ड कार्ड्स की और कौन सा है वन कार्ड्स की, मतलब रीडिंग नहीं है, मेरे को नॉलेज नहीं है उसके लिए। और मेरे को जो वीडियो मिली उसमें भी मुझे ठीक तरह नहीं आ रहा। मैम स्वाति मैम ने पीडीएफ और नोट्स सब कुछ पीडीएफ है। ग्रुप में सबको प्रोवाइड करे हुए हैं, और उसके वीडियो भी है, तो आप उससे देखकर करिए, नहीं आपको आ लेकिन जाएगा। लेकिन बैंड और सूट के नहीं आए हैं मेरे पास, मैम बाकी सब तो सबके आए दिए मेरे हैं, पास, लेकिन सबके उसके नहीं आए। हैं। नहीं और पीडीएफ में सब कुछ दिया है मैडम ने, नोट्स भी यस दिए यस हैं, यस। वीडियो भी दिए हैं, मेरे आप को एक बार मेरे चेक करिए। पास 2024 की क्लासेस देखी होंगी। मेरे मैम पास ने ग्रुप में भेजे थे, आया, और एक्चुअली जो ग्रुप में उन्होंने पहले वाले इम्पोर्टेंट दिए थे वो भी नहीं खुल प्लीज रहे। सब लोग अनम्यूट कर लीजिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा ना मैम क्या बात कर रहे हैं। प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है। हाँ मधु मैम और एक बोलिए। बात
आप जैसे अभी क्लास मतलब वो ले रही हैं, जैसे पूछ रहे हैं, तो आप उसमें डेट ऑफ बर्थ और नेम वगैरह पूछते हैं, जबकि स्वाति मैम ने बोला था कि टैरो कार्ड रीडिंग में डेट ऑफ बर्थ की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर आप पूछ रहे हैं, तो इसीलिए मैंने थोड़ा कंफर्म करने के लिए। नहीं, वो स्वाति मैम ने बोला भी तो था मैम कि बोला था एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ और मदर्स नेम हाँ बोलने, सकते हैं, बोला था, बोला डिटेल हुआ ले है मैम तो ने। मिल जाएगी। क्लियर देखिए गाइडेंस के लिए, एक्यूरेसी के लिए आप ले प्लीज सकते हो। प्लीज गाइडेंस प्लीज 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 मिलेगा। एक मिनट श्रद्धा मैम को बोलने दीजिए, प्लीज हाँ, एक मिनट म्यूट कर लीजिए। हाँ मैं बस बोलिए। हम सोचते हैं क्योंकि सपोज कि आप यहाँ पे घर घर वालों की तो रीडिंग करोगे नहीं, किसी प्लेटफॉर्म पे जाके रीडिंग करोगे, आपको किसी का चेहरा नहीं दिख रहा है, सपोज किसी ने पूछा इसकी रीडिंग करवानी है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत सारे रिलेशन ऐसे भी चल रहे हैं, हम सोचते हैं कि एक ही ग्रुप एज के होते हैं, कोई बड़ी के साथ में भी किसी का रिलेशन चल रहा है, तो हमें क्या आइडिया तो लगेगा ना कि वो ज्यादा एज का है कि कम एज का है, तो हम उस तरह से वो तो कनेक्ट। जैसे एक कार्ड था, मैं अभी मेरे पास कार्ड नहीं है कि मैंने कहीं और रखे हुए हैं। जैसे वो व्हाइट दाढ़ी वाला एक बंदा था, तो कहते कि इसकी एज से पता लग जाता है। अगर वो कार्ड आए तो बंदे की एज को आप मतलब लिख के मैं कर सकते हो भी इतने साल का ये बंदा है, ऐसा है या वैसा है। नहीं मैम, हाँ, अगर आप दाढ़ी आ रही है तो एक्सपीरियंस बता रहा है ना बंदा, आप है ना हाँ, एक्सपीरियंस है। दाढ़ी वाले पे एक्सपीरियंस बता रहे हैं बिल्कुल। एम्परर के बारे में बता रहे हो आप, तो वो कई बार क्या होता है कि इंसान सपोज पूछता है कि सेम एज की 26 ईयर की कोई गर्ल है, वो पूछ रही है कि मेरी शादी किससे होगी, कैसा होगा पर्सन, तो हम उसको ये बताएंगे कि वो थोड़ा आपसे एज में ज्यादा हो सकता है, मतलब वो उतने बूढ़े आदमी से तो नहीं करेगी ना शादी। वही है, हाँ, एक्सपीरियंस्ड होगा और थोड़ा इंटेलिजेंट होगा, ये चीजें हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं हाँ, जैसे वो इस कार्ड गवर्नमेंट के जॉब थ्रू। में होगा, इस तरह की कोई चीजें हम ऐसे बताएंगे, मतलब ऐसे नहीं कि उस एज वाले से ही वो करेगा, ऐसे। हाँ। और यहाँ पे डेट का यही होता है कि डेट से हमें थोड़ा आइडिया हो जाता है कि खा रहा है सामने तो पर्सन कैसा है, जैसे मैम ने हमेशा बताया ना, काल परिस्थिति और जगह का हमें होना बहुत जरूरी, कि हमें इंडिया के लोग में भी कहाँ कौन से एरिया के लोग हमसे रीडिंग करवा रहे हैं, कोई मुंबई से यस मैम। करवा रहा है कि बिहार से करवा रहा है, तो सबके अलग अलग थोड़े थॉट पैटर्न भी अलग अलग होते हैं। हम एम्प्रेस में ये देख के ये नहीं बोल देंगे नहीं आपकी तो वाइफ ऐसी होगी, वो अगर पढ़ी भी नहीं होगी ज्यादा तो क्या, लेकिन हम ये बोलेंगे कि वो इतनी होगी कि आपके घर को संभाल सकने वाली होगी, तो उस तरह की रीडिंग क्योंकि देखनी। मैं भी आजकल खाली वॉन्स का और सोर्स के कार्ड्स को छोड़कर बाकी की रीडिंग मैं भी करनी शुरू कर दी है। हाँ, गुड तो मैम। वहाँ अड़ोस पे पड़ोस में जैसे लोग पूछते हैं, तो मैं उनको बता देती हूँ भी ये है, लेकिन रेमेडी अभी मैंने रोकी हुई है। मैंने कहा पहले मैं ये क्लियर कर लूँ, फिर मैं रेमेडी बताऊंगी। तो क्या कोई भी इंसान अगर आपके पास में आया है, करंट एनर्जी क्या है, करंट एनर्जी आपने बता दी, सपोज कि वो पॉजिटिव नहीं है, तो मैम कुछ हो हाँ, सकता है नेक्स्ट कार्ड निकालेंगे अपन, फिर उसके बाद में भी अगर कुछ उससे हमें मिल रहा है तो हम उसी में से देख के, क्योंकि एक ही कार्ड से हम बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं, मतलब एक ही कार्ड मेरे हाथ में है तो इससे मैं वास्तु निकाल सकती हूँ, इसमें रेमेडी निकाल सकती हूँ, इसके अंदर आप मतलब क्या नहीं निकाल सकते, इसके अंदर आप हेल्थ तक भी निकाल सकते हो कि इस पर्सन की कैसी हेल्थ रहेगी, इसकी पर्सनालिटी कैसी रहेगी। तो कार्ड तो मतलब हमें बहुत सारी चीजें बता रहा है, उसका पास्ट भी हमें मालूम पड़ जाएगा, फ्यूचर में आ रहा है वो भी मालूम पड़ जाएगा, तो ये कार्ड से हम बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं। मतलब ये कार्ड नहीं है एक पूरी की पूरी, हम ये सोच लो कि जन्म कुंडली है जो हमसे पूछने आया है, तो आप उसमें से रेमेडी भी बता सकते हो, लेकिन अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो एक गाइडेंस के लिए आप दूसरा कार्ड ले सकते हो, बट ऐसे नहीं कि आप उसमें भी कंफ्यूज हो रहे हो तो फिर मतलब रीडिंग अभी आपको अच्छे से आई नहीं, एक के बाद एक हम इतने सारे कार्ड्स नहीं निकाल सकते, कि कोर्स कार्ड आते हैं तब हम एक रेफरेंस के लिए दूसरा एक कार्ड यूज में ले सकते हैं, ऐसे नहीं कि हम कोर्ट दोबारा से। कार्ड में तो उन्होंने बोला था कि इसमें से रेमेडी नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, खाली देख के बता सकते हैं इसके जैसे फेस कैसा है, राइट है, राइट का है या वो है, सपोज कि किसी ने पूछा कि मेरी ना जो ना मदर इन लॉ कैसे होगी, तो इससे आपको क्या प्रेडिक्शन दिख नहीं रहा कर है, सकते हैं हम लोग। मतलब strict होगी, दिख रहा है ना कि स्ट्रिक्ट लेडी है, वो अपने रूल रेगुलेशंस फॉलो करने वाली होगी, अपनी बात मनवाने वाली होगी। अगर सपोज कि ऐसी सिचुएशन आ रही है तो हम ये बोलेंगे आप उस सिचुएशन के अंदर रिजिट हो रहे हो, मतलब आप अपने हिसाब से चल रहे हो और आपको थोड़ा सा मोल्ड होने की जरूरत है, तो ये सिचुएशन हो गई हमारी, इस तरह से कार्ड को रीड करना पड़ेगा, ठीक है ना। आपने एक इमोशन भान के रखा हुआ है कि मैं ऐसे ही चलते आया हूँ, मैं ऐसे ही करूंगा, और अभी जो सिचुएशन कह रही है कि नहीं ऐसे नहीं होना, यहाँ पे मैं इसलिए भी इमोशन बोल रही हूँ, क्या आ रहा है, ब्लू कलर आ रहा है ना, ये किसके लिए होता है, ब्लू नॉर्थ। कलर है तो इसके लिए टाइम लगेगा ना, गेमिंग टाइम इसके लिए। अगर कोई पूछता है कि ये मेरा काम कितनी देर में आ जाएगा, अगर ब्लू कलर आया है तो इट मीन्स कि काम तो आपका होगा, लेकिन इट विल टेक टाइम। हाँ, अब इसी से आप टाइम प्रिडिक्शन भी दे सकते हो कितना टाइम लगेगा, क्योंकि हमें मालूम पेज के कार्ड, नाइट्स के
लाइन के लिए हम इसका कप का है या टोप का है या कोई भी कप है उसके हिसाब से, जैसे पेंटिकल्स का है तो वो शायद था मंथ्स का था वो। साल भर। हाँ पेंटाकल मतलब ईयर साल का, भर, पेंटाकल एक ईयर साल का भर। होता है। पूरा हाँ लगते हैं। बॉन्ड्स होते हैं, कुछ दिन होते हैं, कप्स होते हैं, हाँ, कुछ दिन के वीक होते में, हैं कप। वीक में, हाँ वीक में। हाँ, कुछ ये जो मेजर आर्काना का है उसका काम सालों के लिए होता है, और जो लेकिन माइनर आर्काना के हैं वो उसमें डेज का और वीक्स का और मंथ्स का है। मंथ्स का। हाँ हाँ मतलब हम ये बोल सकते हैं कि आज से आपने रीडिंग ली, जिस पर्सन ने हमें आज से रीडिंग ली ना, हम उसी से आज से ही काउंट करते हैं। आप ये किसी को बोलोगे हमारी शादी कब होगी, अब 10 ऑफ पेंटिकल आ गए तो आप बोलोगे 10 साल, वेट करो। तो थोड़ा सा मतलब इंट्यूशन भी अपनी इसमें करनी पड़ेगी, क्योंकि मैम ने बोला ना इंट्यूशन ही है इसके अंदर, तो वो बिल्ड करनी बहुत जरूरी है कि इंट्यूशंस पे भी अपना थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। तभी मैम ने बोला हमें इस चीज क्यों यूज में लेना है, क्यों, क्योंकि वो हमें जब हम अपने कोई भी मेडिटेशन करते हैं तो क्या होता है, एमेथिस्ट हमारी क्या करती है, हमारी जो स्पिरिचुअल पावर को हमारी क्या और ज्यादा एनहेंस कर देती है। हम स्पिरिचुअली बहुत सारी चीजों को अलाइन होने स्टार्ट हो जाते हैं। हम इंट्यूशन से बहुत, क्योंकि हमारा जब क्राउन चक्रा ओपन होता है, थर्ड आई चक्रा ओपन होता है, तो ये जो दो चक्र है उसके अंदर क्या हो रहा है, हम एमेथिस्ट यूज में लेते हैं, और सारे कार्ड्स की इंट्यूशंस के ऊपर ही फॉलो करता है। तो जो मैम ने बोला था कि स्टोन क्यों कैरी करना बहुत जरूरी, कभी आपको इंट्यूशन नहीं हो रही, मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हो, तो होल्ड करके रखो हाथ के अंदर। एक दिन में कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस से होगा, तो नहीं, वो प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस तो नहीं होगा, वो थोड़ा कि 8-10 दिन की क्लास करके एक्सपर्ट हो जाएंगे, उसको बार बार रीड करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो फिर हम परफेक्ट बनेंगे। और मैम ने यहाँ पे अभी क्लास इसलिए रखी कि प्रैक्टिस करनी है, मतलब कैसा भी बोलना है, प्रैक्टिस करो, आपकी इंट्यूशन क्या गाइड कर रही हो, प्रैक्टिस करो, कहाँ पे सही हो कहाँ पे गलत हो थोड़ा हम गाइड कर देंगे, कहीं आपसे ले लेंगे इस तरीके से। अच्छा, एक बात और पूछनी है, एक बात मैंने और पूछनी है कि मैडम ने ये बोला था कि कार्ड को किसी को छूना नहीं है, अगर बाई चांस कोई छू लेता है तो टक 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 करने से वो एनर्जी रिमूव होगी या कुछ और करना पड़ेगा? नहीं देखो, सबसे बड़ी बात कि जैसे हम फीड करते हैं ना, हमारी सोल को फीड चाहिए, इसको भी फीड करने के लिए हम क्या करते हैं, फुल मून आता है ना, वहां पर हम हाँ सारे अपने कार्ड्स को बिछा दें, मतलब आप पूरी नाइट भी रख सकते हो। और जब आप अपने अपने काम पे बैठते हो तो से जो होती है ना, अगरबत्ती कर लो, उससे भी आप क्लेरिफाई करो अपने एरिया को, आप अपना जितना क्लीन रखोगे, जितना आप खुद से अंदर से आपको फीलिंग आएगी कि हाँ मैं, तो आपको रीडिंग भी आप बहुत अच्छी कर पाओगे। आप खुद ही गंदे से कपड़ों में हो, वो ऐसे हैं, आपने इसको शफल भी नहीं कर रहे हो, कोई रीडिंग ले रहे हो, इस तरह से आपने रीडिंग शफल के लेनी है। बिना तो कार्ड भी नहीं पता लगेंगे, शफल हाँ में तो कोई भी तो बिना हम कर, शफल के तो कार्ड आप कहते हैं ये कार्ड यहाँ पर आपने निकाली, शफल के करके ही तो पता लगेगा ना कि ये कार्ड यहाँ पर है या नहीं है, वो निकालेंगे तभी हम प्रेडिक्ट करेंगे ना उसका। हाँ जी, और है ना, हम घर पे भी रहते हैं, रूम में होती है, उसकी खुद की भी एनर्जी होती है, तो जब भी कार्ड को यूज करो तो आपने सफल तो करना ही है, क्योंकि हाँ यहाँ पे जी। क्या एनर्जी स्टोर हो जाती है। और जब भी नहीं, आपकी तो मैं हमारा, परसों की बात बता रही हूँ कि मैं शफल करके मैंने बिछाया, एक आदमी आया उसने एक कार्ड निकाल लिया, कार्ड को हाथ नहीं लगाओगे प्लीज। मतलब ये तो मैं भी नहीं करती हूँ, किसी को अपने कार्ड्स नहीं यूज में लेने देती, हाथ नहीं लगाने देती है। बाई चांस अगर किसी बच्चे ने लगा लिया तो हम उसको मतलब कर सकते हैं, रिचुअल्स जो हमें बताया मैम ने, आपने इस तरह से एयर के अंदर हाँ, 3 वो क्रॉस, ऐसे क्रॉस करके फिर उसको ऐसे ऐसे फर्स्ट, करके करना है, टक 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 करना है। जब आप सामने वाले की रीडिंग ले रहे हो तो आपको सफल करते रहना है, एनर्जी आप कैसे ब्लॉक उसकी लोगे, तो इस तरह से आपने सफल नहीं, करते मैं रहोगे। वैसे तो जैसे किसी ने क्वेश्चन पूछा जवाब दे दिया, जब सेकंड पर्सन आया तो टक 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 किया और क्रॉस करके वो वाला साइन बनाया जो उन्होंने बताया था। हाँ मतलब तो वो, मैं उस दिन जब उसने मेरा कार्ड लिया तो मेरे को कि आपने मतलब मेरे कार्ड को हाथ नहीं लगाना चाहिए था, क्योंकि इसमें आपकी एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हो जाती है। फिर मैंने उसकी इसीलिए पूछना था, वो चीज पूछनी थी मैंने बस। कई बार क्या होता है किसी को नहीं मालूम होता, उनको लगता है कार्ड्स ही तो है ये, हम क्या कर रहे हैं, हाँ हमारे मतलब कार्ड्स नहीं है, हम तो इस हाँ, तरह को, वो उठाया नोइंगली, जान के नहीं उठाया किसी ने। हाँ नहीं तो आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि जैसे हम रीडिंग भी तो होते हैं, एनर्जी स्टोर होती है, फिर हम उसको रिंस भी तो कर रहे हैं ना, तो आप मतलब इस तरह से चीजें करो, निकल जाती है एनर्जी। कई बार हम भी तो सेम मूड में नहीं रहते ना, कभी हम बहुत खुश होते हैं, कभी हम थोड़े से डल रहते हैं, कभी हम मतलब सारी एनर्जी होती है ना तो हम करते हैं ना। तो ऐसा नहीं है कि नहीं अब ये कार्ड खराब हो गए, इनको मतलब आप काम में ले सकते हो इस तरह से करके। आज जैसे मेरे से किसी ने क्वेश्चन पुट किया था कि मेरी प्रॉपर्टी के बारे में कुछ बता दो,
तो मैंने मेरा वो निकला था 7 ऑफ कप्स का, तो नेगेटिव कार्ड है, तो मैंने बोला अभी आप रुक जाओ, अभी थोड़ा रुकना पड़ेगा आपको काम के लिए। हाँ ठीक है, मतलब ये कि उनका अभी थोड़ा सा माइंड में बहुत सारी प्रॉपर्टीज चल रही होंगी, मुझे ये बाय करनी चाहिए, वो करनी चाहिए, या हो सकता तो है मनी। एक्चुअली में किसी से पैसे लेने हैं उन्होंने, तो वो दे ही नहीं रहा। तो जैसे मैं 7 ऑफ कप्स का कार्ड निकला मेरा, तो मैंने लाइट ब्लू, आदमी जो था वो डार्क कलर के कपड़े पहने हुए था, वैसे लाइट ब्लू था। मैंने कहा अभी रुक, टाइम हाँ अभी टाइम। टाइम नहीं है कि आपको जाते ही काम, थोड़ा रुकना पड़ेगा आपको। हाँ मैम हमारी एक रीडिंग करा दीजिए। इसको रीडिंग करानी है, नाम बताइए मैम प्लीज। बहुत देर से बैठे रीडिंग मुझे, मैम प्लीज मुझे। मैम ममता नाम बता दीजिए प्लीज, ऐसे मैं पहचान नहीं मम, पाऊंगी मैं कौन है। मैम मैम ममता बोलेगा ना रीडिंग करा रहे थे आप। ये समझ ही नहीं आ रहा कौन बोल रहा है, इतने साथ मैं बोल रहे हैं, आप लोग एक एक करके वर्षा नाम था। बता। वर्षा जी बोल रही हैं। हाँ, आपको रीडिंग करनी है या करवानी है? करवानी मम्मी है ने मैम। अनाउंस किया था आपने, ममता। ठीक मैम है। मैं करवा दूंगी, स्मिता रॉय। ठीक है वर्षा मैम, आप पूछिए क्वेश्चन, और कौन करेगा रीडिंग? स्मिता रॉय मैम। या हाँ ठीक है, पूछिए मैम। बाकी सब लोग अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। कहाँ है स्मिता मैम? वर्षा शाह। हाँ, बाकी सब म्यूट कर लीजिए, नहीं तो उनको दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं आप दिखाई दे, अब वापस गए। अच्छा हाँ अभी दिखाई दिए, ठीक। वापस गए। भाई सब म्यूट नहीं किए ना, इसीलिए। हाँ विनीता मैम कुछ नहीं कर रहे हैं, वापस उनका आ रहा है। वर्षा मैम आप पूछिए क्वेश्चन। स्मिता मैम। वर्षा हेलो। मैम क्वेश्चन पूछिए। क्वेश्चन बोलिए। हाँ मैम, मेरा कोई काम आगे नहीं बढ़ रहा है। मैं बहुत सारे ऐसे टैरो कार्ड सीखा है, तो मैं उसमें आगे नहीं बढ़ सकती हूँ। टपरवेयर का कर रही हूँ, तो उसमें भी आगे नहीं बढ़ सकती हूँ। उसका क्या रीजन है? मैम ये कार्ड निकला है, एस ऑफ पेंटाकल्स। इससे रिलेटेड इसका मीनिंग क्या है मैम? डिवाइन ब्लेसिंग, अबेंडेंस। डिवाइन, हाँ डिवाइन ब्लेसिंग है। पेंटेकल्स है साथ में। आपका होगा, इस बार से काम होगा। पॉजिटिव। पॉजिटिव ओके। कार्ड है आपका, इस बार से काम होगा। आप जो ओके। सोच रहे थे नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, इस बार होगा। आप ट्राई करो। ओके, थैंक यू। थैंक यू। मैम मेरा भी चैरियट कार्ड मैम, निकला इनके लिए, मतलब ये अगर इंट्यूशन से चलेंगे तो इनका काम बहुत अच्छी लेवल पर स्टार्ट होगा। बहुत बढ़िया कार्ड निकला इनके लिए। पॉजिटिव है। बस कोई हाईली भी काम पॉजिटिव करने है। से पहले आप नेगेटिव और पॉजिटिव पहलू देख लीजिएगा इसके। इन्वेस्टमेंट हाँ करना पड़ेगा, उस काम पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मतलब फुल फ्लेजेड आपको देना पड़ेगा। इंट्यूशन सुनना पड़ेगा बहुत, मतलब लोगों का मत सुनिए, आपका खुद का सुनिए, तो आपका काम हो जाएगा। ओके। और हाईली पॉजिटिव है, हर एक काम होगा आपके उसमें। ये मेरी थैंक भी यू। बिल्कुल करा दीजिए इस बार ममता। हो जाएगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अब ज्योति किसका मैम, क्वेश्चन? मैरिज जैसे किसी कोई पूछता है प्रश्न, तो उसका डेट या कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा गाइडेंस करेंगे क्या? अनिल सर जी पूछ रहे हैं ना? जी जी मैम। हाँ सर पूछिए, क्या पूछ रहे हैं आप? मैम वो क्वेश्चन आता है मैरिज के लिए डेट, तो वो कैसे, थोड़ा सा एक गाइडेंस देंगे क्या? जैसे मैं ही जैसे प्रश्न पूछता हूँ मेरी शादी कब होगी, तो कैसे टाइप उसका रीडिंग करेंगे?
कार्ड में ना नंबर्स भी लिखे होते हैं, जो आपने राइट। देखा है ना नंबर्स, उसके थ्रू भी हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं। अच्छा। जैसे अभी बताया था ना, शॉर्ट्स के कार्ड हैं तो उसके अकॉर्डिंग, पेंटाकल के उसके, और फिर कुछ उसमें जो जैसे कहते हैं ना थीम होती है या कलर्स होते हैं, उसको देखकर भी हम बता सकते हैं। अच्छा। ठीक है। ठीक। मैम मेरी रीडिंग करा दीजिए, ममता की हाँ, बार बार रह जाती है मेरी। ममता। मुझे आपसे क्वेश्चन है एक। मैम पूछना है, शशि गुलाटी बोल रही हूँ, प्लीज। हाँ जी शशि जी बोलिए। ममता जी 1 मिनट होल्ड कीजिए आप। हाँ शशि जी बोलिए। हाँ जी, हाँ जी मैम, कैसे हैं? नमस्कार जी। राधे राधे जी, मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए। मैम एक्चुअली मैंने ना 10 मार्च को अपना नया घर में शिफ्ट हुई हूँ। जी। ओके, तो प्रॉब्लम्स तो मेरी हर तरफ से काफी थी। टेल बोन की प्रॉब्लम है, इवन मैं गद्दी लेके साथ चलती हूँ, जी। मीन्स भी सीट के साथ चलती हूँ। जी। तो मुझे साइनस भी रहता था, बट डायग्नोज नहीं हुआ। मैं अब मेरा ना 2-3 महीने से बिल्कुल, मैं बोलती हूँ ना मैम तो मेरा हाथ चिन के नीचे जाता है, मतलब नेक पे जाता है, प्रॉपर थ्रोट पे। तो डायग्नोज टेस्ट हो रहे हैं, एक तो पॉलिप आया है, साइनस आया है, जी। और कल्चर की रिपोर्ट मैंने आज लेने जाना है। जी। तो हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ, और दूसरा घर के रिलेटेड पूछना चाह रही हूँ कि ये घर मेरे लिए कैसा रहेगा। हाँ मैम, आप पूछ सकते हैं रीडिंग से, लेकिन इसके लिए ये वास्तु का पार्ट है, क्योंकि घर की एनर्जी ना वास्तु जब हम देखते हैं तो उस पर भी वास्तु में डिपेंड आती है। करता है जी जी, वास्तु का कि भी आपकी मैंने किया हुआ है, और मैंने अभी ज्यादा नहीं कराया, थोड़ा सा डर गई, ज्यादा नहीं करा, स्लोली स्लोली मैं कर रही हूँ। नमक के मैं पोछे लगा रही हूँ, और लेकिन मैम, धन। जी जी आप मैम। बोलिए ना, आप बोलिए, आप बोलिए। नहीं, और मैंने नॉर्थ साइड में धनवंतरी देवता जी की वो भी लगाई हुई है, पिक भी। तो बोला થઈ ગયા છે। मैम जब तक स्वाति मैम से हम सब ने पढ़ा है तो मैम ने बताया, जब तक आपकी सारी दिशाएं ना बैलेंस ना हो जाएं जी प्रॉपर, जी तब तक आप 3D रेमेडी कुछ भी नहीं कर सकते। आप पहले जी सारी दिशाएं बैलेंस हो जानी चाहिए, उसके जी। 45 डेज के बाद ही हम कुछ जो 3D रेमेडीज हैं तभी कर सकते हैं। राइट क्योंकि राइट। जिस घर में हम रहते हैं उसकी एनर्जी ना बहुत ज्यादा हम पर इफेक्ट डालती है, क्योंकि ज्यादातर समय हम घर में ही बिता रहे हैं ना। बिल्कुल, और वाकई मैम आई थिंक सो पार्किंग के लिए भी इशू हुआ, तो मैंने टॉप फ्लोर लिया हुआ है, रूफ साइड के लिए भी मेरे को काफी objection लोगों ने यहाँ पे की, लोगों ने कि परमानेंट चाबी हमें दो ऊपर की, तो वो तो मैंने मतलब इशू खड़े हुए। तो बेसिकली मैं अपना हेल्थ के लिए भी जानना चाह रही थी। हेल्थ के लिए मैम आप करा सकते हैं टैरो कार्ड में, लेकिन मेरा मानना है कि वास्तु बहुत डिपेंड करता है आपके घर का, आपकी चाहे वो हेल्थ हो, वेल्थ हो, ग्रोथ हो या जी। रिलेशन हो, उसके लिए वास्तु ही बेस्ट ऑप्शन है मेरे ख्याल से। तो श्रद्धा मैम, आप बोलेंगे कुछ इस विषय में? हेलो जी। हेलो। हाँ, आप हाँ अभी जी, क्या कैसे हैं? जी बिल्कुल बढ़िया हूँ मैं, आपको मैं, लेकिन आप बिल्कुल दिख नहीं रहे हो। आप अपना नाम अब बताओ। ये बात है ना कि काफी तबीयत खराब है, तो रेस्ट में ही हूँ। शशि नाम है मैम का, शशि। जी गुलाटी। ठीक है, अभी आपकी नहीं दिख रही, मुझे पिक्चर नहीं दिख रही। जी 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 मैम, अब मैंने कुछ वीडियो ऑन की है मैम। जी आई शशि, थिंक बोलती क्यों ना, तो मैम मेरा हाथ यहाँ आ जाता है। बोलते हो तो आप। जी 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 मैम, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, हाँ तो तो नहीं, ऐसे देखिए। रीडिंग भी हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे आपकी मालूम पड़ जाएगा। उसको बोलते हैं, मैम ने करवाया हुआ स्पेल सेल्टिस, मालूम है ना आप सब लोगों को। जी उसके अंदर हम मालूम पड़ जाता है, और एक है 7 चक्रा, उससे भी मालूम पड़ जाता है हेल्थ रीडिंग के बारे में। तो हम टैरो के थ्रू भी देख सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है ना। तो आपकी ये जी रीडिंग हो सकती है। अगर आज यहाँ कोई करना चाहे तो हम इसके ऊपर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, कि सब एक एक कार्ड निकालेंगे, और सब मतलब मैम के लिए कर सकते हैं, अगर आप लोग तैयार हो तो। और नहीं तो हम नेक्स्ट टाइम देख लेते हैं क्या है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं 7 चक्रा, तो 7 चक्रा के ऊपर मतलब 7 लोगों को पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है इस रीडिंग के लिए। उसके बाद में है ना जो ना, इनकी हेल्थ रीडिंग भी निकल जाएगी। दूसरा आपका था कि आपने घर अभी मूव किया है ना, नए घर पर आए हो आप। जी 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 मैम।
तो हर घर की क्या एक एनर्जी होती है, मे बी कि वो घर आपका पहले से बना हुआ होगा, आपने मतलब नया लिया है घर या कि पुराना लिया है, तो एक घर की एक एनर्जी होती है। जैसे मेरी एनर्जी है, जैसे आपकी एनर्जी है, हम सबकी एक ग्रुप में हम बैठे हैं, हम सबकी एक एनर्जी होती है। आज हम पढ़ने बैठे हैं तो सब मतलब क्यूरियस है, तो एक एक एनर्जी है। इसी तरह से एक घर की भी एक एनर्जी होती है, मे बी कि आपने जब वहां पे स्टार्ट किया होगा तो कुछ ना कुछ ऐसी ब्लॉक एनर्जी रह गई होगी, है ना। और जी। दूसरा कि हमने वास्तु किया, आप भी शायद हमारे साथ में ही हो वास्तु के अंदर, तो वहां पर मैम ने कहा है कि सारे के सारे जोन बैलेंस होना बहुत जरूरी है, तभी उसके रिजल्ट आएंगे। चाहे आप कितने पहुंचे लगा लो, कितनी भी आप बोलते हैं ना, कितनी भी मैनिफेस्टेशन वाली जो है वो लगा लो, कुछ भी कर लो, कोई भी चीज वर्क नहीं करेगी जब तक कि हमारे वहाँ के जोन्स बैलेंस नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि जब वो बैलेंस ही नहीं, तो हम और हमें मतलब सारी चीजें भी नहीं करनी कि हम सारी रेमेडीज यूज में लेंगे, क्योंकि इतनी सारी अगर रेमेडी बताइए तो वो सब हमारे लिए नहीं है। हमारी कुंडली से चुनाव करती है, हम किसके साथ में मतलब फ्रेंडली है, फेमिनाइन है, किसके साथ में हम सारी चीजें हैं, तो उस घर की एनर्जी बहुत अंदर जो है ना डिपेंड करती है। जी तो जी जी। आपका अगर हम सेल्टिस वाली जो हम करेंगे, इसके अंदर मालूम पड़ जाएगा कि ये जो बीमारी आपकी यहाँ की है, पास्ट कर्मा लेकर हुआ कार्मिक है आपकी, ठीक है, कि इस जन्म की है, कि आपने मतलब ऐसा कुछ अपने बॉडी के अंदर 7 चक्रास के अंदर आपने क्या होल्ड करके रखा है। कि कोई भी बीमारी तभी होती है जब हम अपने चक्रास को होल्ड कर देते हैं ना, तो वहाँ ब्लॉकेज बनने स्टार्ट हो जाते हैं, तभी कोई भी बीमारी लगती है। ऐसे कोई भी बीमारी नहीं होती, और कई ऐसी बीमारी होती है जो हम अपने मदर वूड से लेकर आते हैं, और या फिर हमारी एक रीजन हो सकता है कि वो पास्ट कर्मा के कोई हमारे कार्मिक रहते हैं। तो ऐसा है कि अगर हम ये साइंसेस पढ़ रहे हैं तो साइंसेस से सारी चीजें हम क्या कर सकते हैं, सही भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी चीजें हम नहीं कर सकते, कि हम पास्ट कभी तो मैम जब भी हीलिंग करवाती है ना, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, उसमें एक्चुअल जी में काम यही होता है कि हम उस एंसेस्टर से माफी मांग सकते हैं। हमने अगर कुछ ऐसा किया है तो वो हील होना स्टार्ट हो जाता है, और वो एक सेशन में नहीं होता, मतलब आपको टाइम लगेगा, 1 या 2 सेशन होंगे, उसके अंदर आपको क्लियरिटी आनी स्टार्ट हो जाएगी कि ये रीजंस रहे थे, इस वजह से मैं मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है। ये ऐसी साइंसेज है जिससे हम अपने आप को तो ग्रो कर सकते हैं, अपने आसपास की भी चीजों को ग्रो कर सकते हैं। आज हम वास्तु सही कर रहे हैं तो मैं अपने लिए नहीं कर रही, पूरी फैमिली के लिए कर रही हूँ, और आगे जो जनरेशन आएगी उनके लिए भी एक अच्छा रास्ता बना रही हूँ। और कि हमने ईएनई में डस्टबिन भी आप चेक कर सकते हैं, ये भी बताया था कि ईएनई में अगर आपका डस्टबिन रखा हुआ है तो आपको थ्रोट संबंधी प्रॉब्लम्स आएंगी, ये भी मैम ने बताया था एक बार। प्लीज जी मैम, जी। ये टैरो की क्लास है, हम लोग और क्वेश्चन ले लें। प्लीज। नहीं तो वास्तु मिक्स हो जाएगा इसमें, प्लीज। मैं वेटिंग जी में हूँ ममता। हाँ मैम हाँ। मेरा क्वेश्चन ले लो मैम एक। मुझे मैम मुझे एक मैं भी क्वेश्चन बैठी आपसे हूँ। मैम टैरो कार्ड से कुछ। ये अंजू जी ने हैंड रेज कर रखा है, इनसे क्वेश्चन पूछ लेते यस हैं। मैम। सही में बहुत मुझे देर आपसे से क्वेश्चन है। बहुत मैम देर से मुझे कर। रीडिंग करानी है एक। हाँ वेटिंग कराएंगे करवाइए, या मेरा पास भी आपके क्वेश्चन वेटिंग था। करा। मैम प्लीज आप। एक्चुअली मैंने सारी चीजें मैम से सीखी है, वास्तु भी एवरीथिंग, बट मैं कुछ भी स्टार्ट नहीं कर पाती, एकदम से अचानक से स्टार्ट करती हूँ, बट मेरा मैं उसको आगे तक ले ही नहीं जाती। किसी भी चीज में भी मैं करती हूँ, मैं नहीं ले जा पाती। मेरे साथ बहुत इशू है, ऐसा क्यों होता है मेरे साथ, मैं परेशान हो गई हूँ। मैम सबसे पहले तो ना आप अपने आप पर विश्वास करना सीखिए, सबसे बड़ी चीज होती है राइट। कि पॉजिटिव मैं रहिए और बहुत विश्वास करना डाउट करती सीखिए। हूँ चीजों को, अगले का काम होगा नहीं होगा, डाउट में रहती हूँ हमेशा। हाँ ये तो डाउट। वो नहीं, आप एक तो सबसे पहली बात होती है कि आप ना किसी भी भगवान को मानते हैं ना, उन पर फुल फेथ रखिए, और अपने आप पर भी विश्वास करिए, पॉजिटिव रहिए। तो वो चीजें आपको, जैसे कहते हैं ना, जैसे हम एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं वैसी एनर्जी हमारे पास आती है। मैं तो आप नेगेटिव चीजों को ज्यादा करती हूँ तो अट्रैक्ट। आप पॉजिटिव, कहते हैं ना, जिसका संग करते हैं वैसा असर आता है। तो आप भगवान का संग करिए, उन थोड़ा उनका रहिए, और पॉजिटिव लोगों के साथ उठिए बैठिए, तो आपके अंदर भी वो पॉजिटिव एनर्जी आएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये करिए, और जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी स्वाति मैम से, उस पर ना थोड़ा अपनी स्किल्स पर थोड़ा और वर्क करिए। क्योंकि हमें डाउट तब होता है जब हम आधा अधूरा ले लेते हैं, या हमें थोड़ी बहुत कम नॉलेज होती है, तब हमें अपने पे डाउट होता है। तो डाउट ना रहे उसके लिए आप प्रैक्टिस करिए, उसको बार 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 रेमेडी बार। वाला पार्ट मेरे से रह जाता है, बाकी मैं बता सबको अच्छे से देती हूँ, रेमेडी वाला पार्ट नहीं हो पाता मुझसे, वही है मेन तो। हो जाएगा मैम, सब हो जाएगा। हम भी आप ही की तरह हैं, हम सभी आप ही की तरह हैं। आप एक अनोखा रीडिंग ऐसा और नहीं कर है दो कि आपके मैम, साथ है। एक रीडिंग कर दो मैम मेरी। हाँ जी, पूछिए क्वेश्चन, कौन बताएगा मैम का क्वेश्चन? मैम, मैं क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, जिस घर में हम आरुषि जी, रहते हैं ना वो आरुषि जी बताएंगी? हाँ क्या मैम, समझ में। अनम्यूट करिए, 1 मिनट रुक जाइए।
हाँ यस मैम, आरुषि। मैं बताऊँ। हाँ अंजू मैम क्वेश्चन पूछिए। मैम मैं पूछना चाहती हूँ जिस घर में हम रहते हैं क्या हम यहीं रह पाएंगे या नहीं, हमें रहने नहीं दे रहे जैसे छोटा भाई, तो क्या हम रह पाएंगे या हमें छोड़ के जाना पड़ेगा? ओके, आपका डेट ऑफ बर्थ बताइए। 31/3/1989। 31 मार्च 1989। मार्च 89। BN4 BN7 है। 89 है ना? यस 89 मैम। यानी 89। 79। 89 ओके। और आपकी मदर का नाम क्या BN4 प्रेम कौर। है? ओके। आप यही इस घर में रहेंगे या आप चेंज हो जाएगा, ये देखते हैं। ठीक है जी। क्योंकि मैम कार्ड ये है 7 पेंटेकल्स। तो इसमें तो यही दिखाई दे रहा है कि अभी आप सेटिस्फाई नहीं है किसी चीज को लेके। तो कार्ड भी वही आया है कि आप अभी सेटिस्फाई नहीं है। तो इसका मतलब अब ये यस या नो क्या होगा मैम? इसका आंसर क्या होगा? कौन इसमें सा तो कार्ड है? डिससेटिस्फेक्शन दिखता है। 7 ऑफ 7 पेंटिकल्स। पेंटेकल्स। तो इसमें तो थोड़ी नेगेटिव एनर्जी दिखाई दे रही है ना, ये डिससेटिस्फाई है ना? कंफ्यूज्ड। इसमें दीपिका का कंफ्यूज और नेगेटिविटी इसमें ज्यादा इसके है। पास सब है लेकिन फिर भी ओवर ये थिंकिंग थोड़ा कर रहे सा हैं, ओवर ओवर थिंकिंग ज्यादा कर रहे हैं। ओवर कहते थिंकिंग हैं कर ना रहे हैं, सैडनेस में ओवर थिंकिंग है सब चीज। पैसे सेम को मैम। लेकर थोड़ा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और इसके पास सब कुछ है लेकिन सेल्फ फिर भी डाउट। ये थोड़ा उदास है, ऐसे दिखाई दे रहा है ना? यस मैम। मतलब ये ना चीज है होना कि सब कुछ आपको हो गया ना। भगवान की कृपा से जो चीजें मिली हुई है ना, तो उसमें भी जैसे कहते हैं ना, भगवान का शुक्राना करना शुरू करिए, धन्यवाद करना शुरू करिए अपनी लाइफ में। ये सबसे बड़ी नहीं एक कमी होती है जो हम, भगवान हमें देता है ना, हम उनका धन्यवाद नहीं करते, छोटी छोटी चीजों का करते, भी सही करते बात। हैं तो वो चीजें हमारे फेवर में आ जाती हैं। तो ये कार्ड यही दिखा रहा है कि आपको जो भी कुछ मिला है आज तक, आपने सोचा ये मुझे ऐसे ही मिल गया है, ये तो मेरे यस भाग मैम। में था, मुझे मिल जाना चाहिए था। लेकिन अगर आप उसके लिए शुक्राना करना शुरू कर देते हैं कि जो चीजें आपके पास हैं, तो भगवान उससे ज्यादा आपको देना भी शुरू कर देगा। पर उसके लिए आपको ओवर थिंकिंग कम करनी पड़ेगी, खुद पर विश्वास करना पड़ेगा। और जो क्वेश्चन आपने पूछा था कि मैं नहीं यस। कर पा रही हूँ, तो उसके लिए आपका यही है जवाब कि आप ना वो चीज देखिए, आपके अंदर ऐसी कौन सी चीज है जिस पर आपको लगता है उसको कर कर मुझे खुशी मिलेगी। तो वो काम जब आप करेंगे ना, तो आप अपना बेस्ट दे पाएंगे। और उन्होंने पूछा था कि घर पे घर यही रहेंगे या चेंज होगा, तो इसका आंसर क्या होगा? ये सब इनकी थिंकिंग पे डिपेंड करता है ना। यस मैम। वही चीज है ना, डिफरेंट आप अगर थिंकिंग अपनी अच्छी रखेंगे तो वो चीज आपके फेवर में आएगी। अगर आप थिंकिंग नेगेटिव रखेंगे, कहते हैं ना जैसा सोचते हैं वैसा ही बनता है, हम क्रिएटर हैं, हम जैसा क्रिएट करना चाहें वैसा क्रिएट कर सकते हैं। तो इस समय आप वो क्रिएट करिए जो आप चाह रहे हैं, इतना ओवर थिंकिंग मत करिए ना, नेगेटिव करिए, तो चीजें आपके फेवर में आ जाएंगी। ठीक है मैम। ठीक है, और थैंक यू भगवान मैम। का धन्यवाद करिए, तो वो चीजें भी जी मिलेंगी मैम, आपको। शुक्राना मैम, एवरीथिंग। मैम हमारा क्वेश्चन भी करवा दीजिए, कब से वेट। हाँ ममता मैम जी पूछिए क्वेश्चन, कौन बताएगा जवाब इनका, कौन करेगा रीडिंग? मैं करती हूँ मैम, नयन जी काकली वाला। कौन मैम? समझ में नहीं आ रहा किसने बोला। मैं नयन मैम, जी मैम। नयन जी काकली वाला। हाँ ठीक है, बताइए। ममता मैम जी पूछिए। हाँ यस यस मैम। मेरा ये क्वेश्चन है कि मेरे एक प्लॉट में ना काम चला हुआ है लेकिन वो बार बार रुक जाता है, आगे ही नहीं बढ़ पा रहा है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि 2025 में मेरा ये काम हो जाएगा, प्लॉट का काम कंप्लीट हो जाएगा या नहीं होगा, और ये होने के बाद कितना सफल। डेट ऑफ बर्थ बताइए मैम। मैम डेट ऑफ बर्थ है मेरी 16 Feb 1978। प्लीज आप लोग अनम्यूट कर लीजिए।
जैसे पता नहीं चल रहा है वॉइस। मैम एस ऑफ सॉड आया है, हाईली पॉजिटिव कार्ड है, मतलब आपको एक्शंस लेनी पड़ेंगी, पॉजिटिव एक्शंस, और नई अगर नया कुछ तो थिंकिंग और नए डिसीजन लेते हैं तो आपका काम जरूर होगा। डिवाइन ब्लेसिंग्स भी है, और ग्रोथ जो है अपवर्ड आ रही है न्यूज की, मतलब काम इजीली होंगे, बट आपको एक्शंस लेनी पड़ेंगी, डिसीजंस लेने पड़ेंगे। चल रहा है, काम चल पॉजिटिव रहा कार्ड है, है मैम सब ये। कुछ चल रहा है। जी जी जी। हाँ, पर आपको एक्शंस और जो है सोच आपकी पॉजिटिव रखनी पड़ेंगी, और डिसीजंस लेने पड़ेंगे, आपके काम हाईली पॉजिटिव होंगे। जी थैंक यू मैम। मेरा एक क्वेश्चन और है मैम, मुझे अपनी बेटी के लिए पूछना है मैम। मेरा एक क्वेश्चन और है। हाँ, क्या नाम है बेटी का आपके? मेरी बेटी का नाम है जानवी, और उनकी डेट ऑफ बर्थ है 14/7/2020 2002 मैम आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि ये लास्ट क्वेश्चन ले लें, नेक्स्ट हम फिर जिसके भी रह गए हैं क्यूरीज जो भी क्वेश्चन है हम नेक्स्ट सेक्शन में ले लें, नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, तो आप लोग तब तक अपने क्वेश्चन लिख के रखिएगा, फिर जब नेक्स्ट क्लास हम लेंगे जैसे ही मैम बोलेंगी तो फिर हम उनके क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, अगर कोई अर्जेंट किसी का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, मैम किसी का मैम अर्जेंट मेरे है को तो। जरा मैम मैम मेरे को मेरा जरा वो देना। एक क्वेश्चन तो ले लो। मैम मेरा मैम मेरा आप लोग बोल रहे हैं ना, मुझे समझ अरे में नहीं बहुत आ सा रहा है ऐसा इसलिए। बोल रही बन्ना हूँ। जॉन का क्या मेरा तो क्वेश्चन कराइए। ममता जी का क्वेश्चन चालू था मैम। हाँ चलिए ममता मैम जी आप जवाब ले लीजिए, क्या था बताइए। हाँ मैम, मेरा क्वेश्चन है हाँ कि मेरी बेटी ममता यूपीएससी बताइए। की तैयारी कर रही है। प्लीज सब लोग अनम्यूट कर लीजिए, नहीं तो फिर मुझे भी समझ में नहीं आएगा और किसी को समझ में नहीं आएगा क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, ठीक है मैम। मेरी बेटी यूपीएससी की तैयारी कर रही है, मैं उसके लिए जानना चाहती हूँ उसका रिजल्ट, मतलब अभी तो तैयारी कर रही है, स्टार्टिंग है, तो कैसा मैम है। मैंने सफल किया था, ये कार्ड आया है। हमारे लिए सफल किया है मैम। फुलफिल हो जाएगा, पॉजिटिव कार्ड है। मैंने ये सफल किया था मैम, आप देखिए वीवो ये कार्ड। वीवो आपका नाम नहीं आ रहा मैम। मैम मनीषा। मनीषा जी ने मनीषा। आपका जवाब दिया है और ये पॉजिटिव कार्ड आया है इसमें। थैंक यू ठीक है, मैम। ओके थैंक यू। और किसी का अर्जेंट है एक आध क्वेश्चन तो ले लेते हैं, नहीं मैम तो फिर हम मेरा बन्ना जॉन मैम का मेरा अर्जेंट है, स्मिता रॉय। मैम ऐसे सब अर्जेंट बोलेंगे एक मैम एक मेरा करके करा दो प्लीज एक बन्ना जॉन जिसकी का। रीडिंग हो चुकी है वो नहीं, जिसकी रह गई है वो बता दीजिए। जैसे मैम यहाँ मेरा पे कुछ नहीं हुआ है। कौन मैम बोल रहा मेरा है? करा दो बन्ना जॉन का प्लीज। रजनी रजनी। ठीक रजनी है शर्मा। मैम आप पूछ लीजिए, आप क्वेश्चन पूछिए, कौन करेगा रीडिंग? मैम मेरा ये इशू है कि मैंने स्वाति मैम से ना न्यूमरोलॉजी भी सीखी है, जी टैरो की मैंने 2 क्लासेस लगाई हैं सिर्फ, मीन्स वो जो इनकी रिकॉर्डिंग है, मैं टैरो को टाइम ही नहीं दे पा रही हूँ। और दूसरा बात, मैं नए क्योंकि घर में शिफ्ट हुई हूँ, मैम से बात हुई थी मेरी कि मैं नेक्स्ट सेशन में दोबारा से ज्वाइन करूँगी। रिकॉर्डिंग मेरे पास सारी पड़ी है, अब मुझे आपकी कुछ बातें समझ आ रही हैं, कुछ नहीं समझ आ रही, क्योंकि मैंने सिर्फ 2 क्लासेस ही पढ़ी है। पहले बहुत मोटा है ना। प्लीज वंदना जी आप यस म्यूट कर मैम। लीजिए, तो म्यूट कर दूसरी लीजिए, बात मैं मैम करती हूँ। कि मैं टैरो को मैं मेरे छोटे बच्चे हैं, मैं टाइम नहीं दे पा रही हूँ, इसका क्या रीजन है? ठीक है, न्यूमरोलॉजी के लिए मैंने कोशिश करी, बट वो कुछ बना नहीं। तीसरी ये है कि मेरी पर्सनल लाइफ में मेरे हस्बैंड मेरे से बेमतलब का झगड़ा करते हैं, मैं उनको कुछ नहीं कहती हूँ। मेरी फैमिली के साथ 6-7 साल पहले कुछ गड़बड़ हो गई थी, उनकी कुछ ऊंचा नीचा बोला गया था मेरी भाभी से, मीन्स वो बात को नहीं छोड़ते हैं। जो मेन चीज ये है, ये 2 चीज है कि मैं अपने आप को अपनी, मेरा मन है, मैंने नंबर भी मैम से लिया है, जो दूसरे संचिता मैम है, कि मैं टैरो में और इस लाइन में आगे जाऊं। 2525 नंबर है मेरे नंबर में, तो बट मैं टैरो को टाइम नहीं दे पा रही हूँ और मेरी पर्सनल लाइफ बिल्कुल ही खत्म है। अब 2 दिन से मैं अपने हस्बैंड से मतलब कि ठीक है काम की बात कर रही हूँ, तो उनको नहीं पता कि मेरे दिल में अब उनके लिए कुछ मतलब कि गुस्सा है या कुछ भी करना, और बहुत बुरी तरह से झगड़ा करना, सारी सारी रात झगड़ा, और मैं उनको कुछ भी नहीं कहती क्योंकि मुझे पता है कि बात बढ़ जाएगी, इसलिए मैं चुप रहती हूँ। मुझे प्लीज ये मेरी रीडिंग दे दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप इस सेशन में क्या पूछोगे क्या नहीं, मैंने
ऐसे ही ज्वाइन कर ले, क्योंकि मैंने यही बताया कि मेरे लिए टाइम ही नहीं है। अब आपका सेशन अटेंड कर रही हूँ। मेरी सिर्फ 2 बातें हैं कि मैं अपने आप को टाइम कब दूंगी और मेरी पर्सनल लाइफ कब ठीक होगी। ठीक है मैम। कौन बता रहा है रीडिंग कौन करेगा? रीडिंग कौन करना चाहेगा रजनी मैम की? कोई भी नहीं? हाँ मैडम, डेट ऑफ बर्थ करती हूँ बताएंगे मैम अपना मैं। रजनी मैडम। अनिल अनिल सर जी करेंगे। हाँ बताइए रजनी मैम। मेरी है 21 अक्टूबर 1984। 21 अक्टूबर 1984। 84, हाँ जी। हस्बैंड का? हाँ जी, हस्बैंड का डेट ऑफ बर्थ? उनका है 17 2 1980। 1980। एक बार और कंफर्म करेंगे? मेरा है 21/10/1984। उनका है 17/2/1980। 17 17 2। हाँ जी, 17/2 17 17 17। 17 17। जैसा कि आपका एनर्जी आ रहा है, आप ना कोई भी काम कर रहे हैं बड़ा फास्ट तरीके से कर रहे हैं, तो थोड़ा अपने आप को ना पेशेंस रखिए। कार्ड आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखिए। बहुत फास्ट तरीके से आप काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम दीजिए अपने आप को। आपकी लाइफ चेंजिंग होगी क्योंकि पॉजिटिव कार्ड आई है। ठीक है, मैरिज रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है क्लियर हो जाएगी। बात लोग क्या बोलेंगे, ये चीज को आपको नजरअंदाज करना है, क्योंकि आप क्या सोचते हैं कि क्या लोग क्या बोलेंगे, ऐसा करके ना बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हो। तो सबसे पहले स्ट्रेस कम करो अपना। पर्सनल लाइफ ठीक हो जाएगी, हाँ, चेंज पर्सनल लाइफ होगा। ठीक हो जाएगी। और आप एक्चुअल में क्या है, लोग क्या बोलेंगे करके चक्कर में आप अपना लाइफ कर, ठीक है। बाकी आपके लाइफ में डेट ऑफ बर्थ से भी अगर चेक करें ना, तो उसमें भी आपको थोड़े चैलेंजिंग नंबर है लाइफ में, डाउनफॉल्स तो आएंगे। तो उसको अगर आप संभाल लोगी तो संभाल लोगे, क्योंकि आपके पास सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं है, क्योंकि आपके पास सब कुछ होते हुए सेटिस्फाइड नहीं होते। ठीक है, तो आप अपना मैरिज लाइफ संभालने के लिए अपने आप को सेटिस्फेक्शन लेवल को थोड़ा डाउन करो। अभी तो आई थिंक हाँ, तो वो चीज़ ठीक हो जाएगी। ओके जी मैं संभालने का मेरा एक क्वेश्चन है।